ऐसा होता है कि जैसे हमको, थैंक यू, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे वास्तु में हमको जो बताई गई है, पढ़ाई गई है, या नॉर्मल जो कई सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं जहाँ पे वास्तु हमको इतना ही बताया जाता है कि लाल पीला टेप लगा दो, नीला टेप लगा दो, बट वास्तु इज मच बियॉन्ड देन दैट। वो उससे कहीं ज्यादा और कहीं इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो वास्तु में देखी जा सकती है। जैसे अभी मैंने आप सभी से ये मांगा था कि आप अपने घर के कुछ डिटेल्स दे दीजिए, जहाँ आप रहते हैं घर का नाम दे दीजिए। मेरी आवाज सभी को जा रही है ना? हाँ यस सर, आ सर। रही हाँ है। जी सर, हाँ जी। ओके, थैंक यू सो मच। मैंने आप सभी से घर के डिटेल्स मांगे थे ताकि आप अपने घर के कुछ डिटेल्स दे दीजिए, जिससे बेसिकली ये पता चलता है ना कि वो घर हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है। अच्छा इन द सेंस, कभी कभी जैसे ग्रहों में या सम्रांगण सूत्रधार या जितने भी वास्तु के जो ग्रंथ देखे गए हैं उसमें ना कुछ कुछ फॉर्मूलाज देखे गए हैं। या तो आपको कई बार ऐसा होगा कि आपने नॉर्मली सुना होगा ये आदमी वहां गया तो वो अच्छा घर फल गया उनको, या यहाँ गया तो वो हो गया, बर्बाद हो गया, अच्छा हो गया। तो वो क्यों होता है? कभी कभी वहाँ के वास्तु के हिसाब से, और कई बार ऐसा जो आपने देखा होगा ना कि वास्तु मोर और लेस बराबर है, बट वो जगह उनको सूट नहीं थी। तो कई बार ऐसा होता है कि वो नाम के हिसाब से जगह उनको सूट नहीं। अभी जैसे जिनका जिनका मुझे रिजल्ट जिनका जिनका मुझे आया था, मैं उनको जैसे ही क्लास थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा वास्तु का, तो मैं उनको बताऊंगा कि उनके घर में सेविंग ज्यादा है या एक्सपेंसेस ज्यादा है। तो बेसिकली आप कहीं भी वास्तु करने जाएंगे ना, जैसे आदमी का नाम और उसका बिल्डिंग का नाम, बंगले का नाम समझ के उनको तुरंत बता देंगे ना आपको ये घर में ना एक्सपेंस ज्यादा है या इनकम ज्यादा है। तो वो पहले तो आपको वहीं एकदम समझ जाएगा कि हाँ आप नॉलेजेबल है। क्योंकि आप नॉर्मल वास्तु के जैसे लाल टेप पीला टेप और ये सब करेंगे तो बोलेगा कि ही इज वन ऑफ द वास्तु, तो जैसे नॉर्मली लोग आते हैं। बट अपने यहाँ पे हम ये सीखेंगे कि कैसे उससे बियॉन्ड देखा जाए। क्योंकि चाहे आज का वास्तु हो, मॉडर्न वास्तु हो, बट वो लिया गया है वेदों के हिसाब से। तो उसको अगर आधारभूत मान के हम कुछ कुछ चीजों को और डेवलप करेंगे सो दैट इट विल बी मच मोर इजियर एंड एलॉबरेटिव, और वो कॉन्क्रीट होगा। जैसे अब मैं आपसे, नेहा कैन यू अलाउ मी टू शेयर थिंग्स? यस सर, यू आर होस्ट सर, आप सो दिस इज द फाइल दैट विल बी गोइंग थ्रू। बट उसके पहले ना बेसिकली मैं जैसे कुछ जरूरी चीजें हैं जो मुझे ऐसा, सब जितने भी मैंने वास्तु किए हैं ना उसमें मैं एक मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। कैसे क्या होता है कि वास्तु करना और उसका फलीभूत होना, ये ना बेसिकली ना आपके भाव पे निर्भर करता है। तो जैसे भाव ना, भाव क्या होता है पता है? हम किसी को ले रोटी खा ले या ये लीजिए रोटी खाइए, तो इसमें बहुत फर्क है। यदि हम गुस्से में खाना बनाए और प्यार से खाना बनाए तो उसमें भी बहुत फर्क होता है। तो आप किसी का भी, भाव एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बट जब हम लोग पढ़ेंगे तो पूरा भाव कैसे इंपॉर्टेंट होता है ना, वो भाव भी हम समझेंगे। हर एक एट्रीब्यूट और हर एक ट्रीटमेंट के पीछे, उसके पीछे का भाव कितना जरूरी होता है। जैसे मैंने अभी एक क्लिनिक का ट्रीटमेंट किया था, तो उनको पूरी क्लिनिक के पूरे सराउंडिंग में मैंने येलो टेप मरवा दिया था। जो अभी नए नए वास्तु सीख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट दे ऑलरेडी नो वास्तु, दे विल अंडरस्टैंड कि किसी भी क्लिनिक में या किसी भी जगह पे पूरी जगह पे पीला पट्टी मार देना, इट इज समहाउ नॉट लॉजिकल। बट उसके पीछे मेरा भाव ये था कि मैं उनके क्लिनिक में मिट्टी डाल के उसको ऊपर कर दूं, उसको बड़ा करूं। तो वो बहुत जरूरी था। तो मेरा भाव सही था और उनकी क्लिनिक चल पड़ी काफी अच्छी, और उन्होंने मुझे बहुत 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 अच्छा रिव्यू भी दिया था। तो भाव बहुत जरूरी है किसी भी चीज के ट्रीटमेंट के लिए। विल हैव अ 1 आवर 1.5 आवर लेक्चर ड्यूरिंग वंस वी स्टार्ट द कोर्स कि भाव कितना जरूरी है। एंड बेसिक्स में हम लोग ये देखेंगे चक्रा कैसे होता है, डायरेक्शंस कैसे होता है, उसके हम लोग कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे बेसिक्स में कि किसी भी घर का डायरेक्शंस कैसे निकाला जाए। मैं आपको बताता हूँ, कई बार वास्तु इसलिए फेल होता है कि जब
इसको जियोजेब्रा से या तो फिर गूगल अर्थ प्रो से उसको डिग्री लेते हैं। गूगल अर्थ प्रो से ना एक पर्टिकुलर आउटसाइड डिग्री लेते हैं, एंड मोस्टली एक घर की डिग्री सही आएगी। और अगर उस बिल्डिंग में 4 फ्लैट है, 5 फ्लैट है, तो बाकी चारों पांचों के फ्लैट की डिग्री में ना कम से कम 16, 17, 18 डिग्री का भी फर्क आ सकता है। और एक दरवाजा हमारा 11 डिग्री का होता है। तो कई बार वास्तु इसलिए भी काम नहीं करता। दे नो द ट्रीटमेंट, दे नो द ट्रीटमेंट, बट वो ट्रीटमेंट ही गलत जगह पे हो। तो उसके लिए हम आपको यहाँ पे कैसे डिग्री लेना जाए, आप ना 100 केसेस ना करो पर 50 करो, उसमें से कम 48 में रिजल्ट आए, मैं उतनी गारंटी आपको देता हूँ। बिकॉज मैंने जितने भी आज तक केसेस किए हैं विथ गॉड्स ग्रेस और बहुत सारे लोगों के आशीर्वाद और कृपा से, मुझे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 95% के रिजल्ट आए हैं। और मेरे रिजल्ट्स के बारे में कुछ लोग हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं मेरी रेमेडीज कैसी होती हैं, थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स। उसके बाद जैसे मैं अभी आपको कैलकुलेशन का बता रहा था, हम लोग ये भी सीखेंगे हाउस बेनिफिट कैलकुलेशन। आप कहीं भी जाओ, किसी को शहर या घर या बिल्डिंग चेंज कराने का जरूरत नहीं है। आप उसके कैलकुलेशन के हिसाब से आपको एक फॉर्मूला दिया जाएगा, आपको ये प्रॉपर एक्सेल शीट दी जाएगी आपको। आप उस फॉर्मूले के हिसाब से आप बता सकते हो कि आप अपना घर का सिर्फ बोर्ड चेंज कर सकते हो। जैसे नेम प्लेट होता है, अगर आप खाली नेम प्लेट चेंज कर देंगे ना, तो आपके जो घर के जो एक्सपेंसेस और इनकम का जो रेशियो है ना, वो धीरे धीरे चेंज होने लगेगा। एंड वास्तु विल कम लेटर ऑन। मतलब उसके बाद तो हम वास्तु करेंगे, बट खाली आप बोर्ड चेंज करने से उनको काफी बेनिफिट दे सकते हैं। दैट्स ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। उसके बाद टूल्स दिए जाएंगे। फिर इसमें एक विजिट फॉर्मेट्स है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम वास्तु के लिए जाते हैं, वास्तु के लिए जाते हैं तो हम 4 चीजें देखते हैं, 6 चीजें देखते हैं, बहुत माइंडेड हैं तो 10 चीजें देख लेंगे। पर व्हेन यू गो टू द विजिट्स ऑन द फैक्ट्रीज या शॉप्स पे या सेमी फैक्ट्री, बड़ी फैक्ट्री, बड़ा घर, बंगला, प्लॉट्स, मैंशन, आपको आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे, या हो सकता है आपको धीरे धीरे ये चीज लेवल पे मिले, या तो हो सकता है इफ योर कॉन्टेक्ट्स आर रियली वेरी गुड, तो आपको हो सकता है आपके जो रिलेटिव्स हैं या आपके दोस्त हैं या आपके जो सर्कल हैं, आपको इनिशियल में ही ये बड़े प्लॉट्स देखने को मिल जाए। जब आप बड़ी प्रॉपर्टीज का कैलकुलेशंस करने जाएंगे या उनका रेकी करने जाएंगे, उनके विजिट पे जाएंगे, तो आप देर आर वेरी वेरी हाई चांसेस दैट यू विल फॉरगेट कि कुछ चीजों को नोटिस करना, कुछ चीजों को नोटिस नहीं कर पाना। तो उसके कैन बी ऑल म्यूट। एक बार आप म्यूट कर सकते हो नेहा सभी को, Yes, sir. तो Yes. थोड़ा सा एक बार डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। Yes, sir. So start थैंक करिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मुकुंद जी। सो बेसिकली फिर क्या हो जाता है, देर आर वेरी वेरी हाई चांसेस कि हम लोग है ना उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स लेना भूल जाते हैं। जैसे मैं आपको एंड ऑफ द स्लाइड में आपको ये भी दिखाऊंगा, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग वास्तु विजिट या फैक्ट्री विजिट करते हैं। उसमें 50 पॉइंट्स हैं। 50 पॉइंट्स में ना यहाँ तक कि पेड़ कहाँ पे रखा है, गमला कहाँ पे रखा है, मंदिर कहाँ पे रखा है, एवरी माइन्यूट डिटेल्स आर देयर। तो आपको खाली वो खोलना है, आपका ऊपर से नाम लिखा रहेगा, मतलब आप जो भी नाम से वास्तु करते हैं, एंड यू जस्ट नीड टू गो एंड फिलिंग फिलिंग फिलिंग। वहां पे आइटम है, फिर डिग्री है, किस जगह पे है, आइडियली कहाँ पे होना चाहिए। आप ये सारे कॉम्प्रिहेंसिव एक चार्ट है ना क्लाइंट को दे सकते हैं। एंड आई एम श्योर अभी तक तो मैंने किसी को देखा नहीं इस तरह से प्रैक्टिस करते हुए, या करते भी होंगे, बट दिस इज मच मोर डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव। फिर इसके बाद जब कई बार ऐसा होता है ना, मेरे कई सारे दोस्त ऐसे हैं जो मुझसे बहुत सारे दे हैव मच मोर एक्सपीरियंस देन मी इनटू वास्तु। बट कई बार ऐसा होता है ना कि दे आस्क मी कि सर जाना कैसे है, बात करने कैसे करना है, और मैं ना बात नहीं कर पाता हूँ। तो यहाँ पे आपको ना एक जनरल एक ट्रेनिंग ये भी दी जाएगी, हाउ डू यू ओपन इट, हाउ डू यू ओपन द डिस्कशन विद द क्लाइंट। आपको क्लाइंट पे डिस्कशन कैसे करते हैं, आप बारीक बारीक छोटी छोटी चीजों में उनको एंगेज कैसे करते हैं। और जैसे मैं अभी इसके 2 लाइन पहले बता रहा था कि आप जब डिग्री लेंगे घर का, नॉर्मली मैं कैसे करता हूँ, मैं मैप्स कम देखता हूँ,
बिकॉज मैप्स में मुझे बहुत बार वेरिएशंस आते हैं। मैं मैप कम देखता हूँ। उसमें क्या हो जाता है, जब मैं डिग्री अपने हिसाब से, अपने इंस्ट्रूमेंट्स के हिसाब से, मैं आपको ये भी बताऊंगा आपके पास कौन से इंस्ट्रूमेंट इनिशियली होना चाहिए, उसके हिसाब से जब डिग्री मैंने ब्रह्मस्थान से निकाल के इसके बाद सारी चीजें करके मैं उनको 8-10 चीजें बताता हूँ, आपके घर पे ये है या आपकी कंपनी में ये है, फैक्ट्री में ये है। एंड वंस दे एग्री टू इट, एक बार वो एग्री हो जाने लगते हैं, तब मुझे भी कॉन्फिडेंस आता है और सामने वाले को भी कॉन्फिडेंस आता है कि भाई ये तुक्का नहीं मार रहा है। मैप देख के ये है क्या, बोले नहीं ये नहीं है। वहां पे वो चीज ही खत्म हो जाती है जब आप अपने हिसाब से अपना मेजरमेंट, अपनी डिग्री और अपने ब्रह्म स्थान से करते हैं। क्योंकि एट्रीब्यूट्स तो आपको पहले से पता चल जाएंगे। एंड इन माई क्लास आई गारंटी यू, आफ्टर 3 क्लास, मतलब जब हम कोर्स चालू करेंगे, सिर्फ 3 क्लास के बाद में आप किसी भी घर का, किसी भी फैक्ट्री का या कोई भी प्लॉट का अपना एट्रीब्यूट समझ पाएंगे। ओनली आफ्टर 3, मैक्स टू मैक्स 4 क्लास। चौथे क्लास के बाद यू कैन एक्चुअली स्टार्ट डूइंग कंसल्टेंट। आप किसी के घर के ना प्रोज एंड कॉन्स निकाल सकते हैं, आप उसके ना घर की चीजों के बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा है, किसी भी घर का निकाल सकते। दैट इज माई गारंटी टू यू, ओनली आफ्टर 4 क्लास। और फर्स्ट तो हम लोग स्टार्ट ही इसी करेंगे कि फिर उसमें क्लोजिंग कैसे की जाए, बात कैसे की जाए, उनको समझाया कैसे जाए। कई क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि जो बोलते हैं नहीं नहीं हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। तब आपको वहाँ क्या बोलना है, बिकॉज एज अ वास्तु कंसल्टेंट it is our moral responsibility, not just not to go there, charge fees। फीस लेना हमारा मोटो नहीं है। जितने ज्यादा लोग हमसे सही हो जाएंगे या जिनके ज्यादा लोग हम लोग का हम उनका भला कर पाएंगे, उतने ही हमारे कर्म में अच्छी चीजें जुड़ती जाएंगी। बिकॉज किसी से फीस ले लेना, और कई बार ऐसा होता है मैंने देखा, किसी से फीस ले लेना, उनको कंसल्ट कर देना और वो आदमी ने वो काम नहीं किया। इनिशियली मेरे साथ ऐसा होता था। फिर मैंने ना आई मेड अ रूल, और मैं सच बोल रहा हूँ, आई मेड अ रूल कि मैं जिससे कंसल्टिंग करता हूँ, जिसकी भी कंसल्टिंग करता हूँ, मैं उनको पूछ लेता हूँ भाई जो मैं बताने वाला हूँ आप करने वाले हो तो ही फीस देना, या तो मत देना। या तो फिर मैं भी टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, आप भी टाइम वेस्ट नहीं करो, क्योंकि आपका पैसा लेके ना मुझे सच में कोई भी चीज का मतलब अच्छा नहीं लगेगा अगर आप वो चीज करोगे ही नहीं। एंड these थिंग्स आर देयर मोर ऑफन व्हेन यू गेट अ गेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के लोग बहुत रिजिड होते हैं, उनको रोज दिखेगा कि उनका नुकसान हो रहा है लेकिन वो आगे बढ़ेंगे नहीं। तो देर आर, फिर आपको कई कई बार उनको बोलना पड़ेगा कि अगर आपको ऐसे ही मतलब डराना भी पड़ता है कि इट इज द दिस इज द रियल लॉस दैट यू आर सीइंग, बट उसको चीज सही कर लो और आपको हो जाए। थोड़ा कैन यू टेक इट अप लिटिल, मैम। Yes, sir. फिर उसमें हम चक्र को और चार्ट्स को, उसको खाली इसको स्क्रॉल करो। Yes, sir. Yes, sir. हम्म। Okay, sir. फिर हाँ, फिर उसके बाद रेमेडीज क्रिएशन। बेसिकली क्या हो जाता है ना, कई बार ऐसा होता है आपको सामने, या जो ऑलरेडी वास्तु प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं आपको एक बेसिक सा बात बताता हूँ। हम एज अ ह्यूमन बीइंग, ये हमारी टेंडेंसी बन जाती है कि रेमेडी बताओ, रेमेडी बताओ, रेमेडी बताओ। बट माइंड इट, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है, मैं ना फार्मा फील्ड से हूँ। मैं आपको एकदम बहुत बेसिक बात बताता हूँ। कभी भी आप देखोगे ना, दवाइयाँ ना ज्यादा केमिस्ट के पास होती हैं, डॉक्टर के पास नहीं है। बट डॉक्टर का काम क्या होता है ना, उसको बीमारी को पकड़ना। तो इफ यू आर वेरी गुड इन योर डायग्नोसिस, डायग्नोसिस मतलब अगर आपके घर की चीजों को पकड़ के उनके एट्रीब्यूट, उनके वास्तु प्लेसमेंट, उनका टॉयलेट, उनका किचन, या उनके कलर, पर्दे, जो भी उनका प्लेसमेंट है, कट एरिया, एक्सटेंडेड एरिया, ये सब पकड़ के अगर आप उनके ना एट्रीब्यूट्स, आप उनके सिम्टम्स मिला देते हो, देन यू आर अ वेरी गुड डॉक्टर। केमिस्ट कभी डॉक्टर अच्छा नहीं होता। बहुत बार सारी रेमेडी पता होके भी आप वास्तु नहीं कर पाएंगे। तो रेमेडीज तो बताई ही जाएगी, बहुत सारी बताई जाएगी, एंड ट्रस्ट मी, माय रेमेडीज
and the way we design our remedies, आप भी डिजाइन करोगे, and I will make sure that you start design remedies like I do design. क्योंकि मेरे पास, मैंने छोटी छोटी चीजों से ना, ऐसे ऐसे, जैसे मैंने ना अभी रिसेंट में 6 दिन पहले एक कार की जैक से कार की जैक कार की जैक से ब्रह्मस्थान का पिलर ठीक किया, एंड विद इन 2 days उनको इफेक्ट आया. So basically you have, I will make you to start think about uh, anybody else talking ग्रुप चैट में, मतलब थोड़ा कैन यू प्लीज म्यूट नेहा मैम. Yes, sir. थैंक यू सो मच. तो मेरा पॉइंट ये है कि आई विल मेक यू ऑल थिंक. हम लोग की पूरी कोशिश रहेगी कि यू स्टार्ट डिजाइनिंग द रेमेडीज. आप जब खुद क्रिएशन करने लगोगे ना, तो आपके लिए वास्तु मतलब एकदम इजी लगने लगेगा. बिकॉज रटी रटाई रेमेडी, लाल घोड़ा रख दो, पीला हाथी रख दो, फिर यहाँ पे ये रख दो, वो रख दो, वो कोई भी कर लेगा. कोई भी कहीं से भी सीख के आएगा, कर लेगा. इफ यू हैव टू सेल रॉल्स रॉयस, देन यू हैव टू बी वेरी इनोवेटिव. रॉल्स रॉयस क्यों महंगी बिकती है, या फरारी क्यों महंगी बिकती है? वो डिजाइन पे नहीं, उनके इनोवेशन पे महंगी बिकती है. फोन बहुत सारे थे, सैमसंग से अच्छा कोई नहीं था, नोकिया से अच्छा एट टाइम्स कोई नहीं था, बट व्हेन एप्पल केम, एप्पल के फोन में क्या है? सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है. उन्होंने आपकी डिजाइन को, आपके डिमांड को समझा, और उन्होंने खुद उस चीज को समझ के, एंड देन दे स्टार्टेड मेकिंग द मोबाइल. एंड आज दे आर वन ऑफ द, अगर वर्ल्ड की टॉप 5 कैपिटल बेस्ड कंपनी देखी जाए तो एप्पल इज वन ऑफ देम. सो आई विल 100%, मेरी एक कोशिश रहेगी दैट यू ऑल्सो स्टार्ट ना क्रिएटिंग रेमेडीज, मेकिंग रेमेडीज, रादर देन जस्ट कि ये वाला चीज यहाँ रख दो, वो वाला चीज वहां रख दो. आप अपने ना क्लाइंट के हिसाब से, जगह के हिसाब से, उसकी अ, सुविधाओं के अनुसार से आप वो कर सकते हैं. इतनी मेरी गारंटी है. यू कैन लर्न ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम हियर. उसके बाद कनेक्शन टेक्निक ऐसा होता है, जैसे आप कोई भी चीज को, जैसे नॉर्थ ईस्ट है और साउथ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट कैसे कनेक्टेड है? आपको एक बेसिक बात बताता हूँ. नॉर्थ ईस्ट में शंकर भगवान रहते हैं, ईस्ट में ब्रह्मा जी रहते हैं, और साउथ वेस्ट में एक जगह है विष्णु भगवान का. तो आपने ये अगर तीन चीज सही कर लिया, तो ब्रह्मा विष्णु महेश को आपने सिर्फ सही कर लिया. तो वो इस तरह से बहुत सारे कनेक्शन टेक्निक्स होते हैं. किसी की शादी नहीं हो रही, तो अब तक ये बताया गया है कि शादी न होना इज बेसिकली, यू हैव टू लुक एट साउथ ईस्ट. नो, शादी न होने के लिए आपके कई सारे जोन्स देखने पड़ते हैं. कहाँ से दुल्हन आती है, दुल्हन की आने का कौन है, वो पुषा देवता है, ठीक है. उसके बाद कनेक्शन के अलग हैं, फिर आर्यमा देवता है, सो दैट आपको अच्छे रिश्ते आने चालू हो जाएं. आपकी बेटी डॉक्टर है, बट आप है ना उसके रिश्ते कहीं और भेज रहे हैं, इंजीनियर के पास, तो दैट माइट गेट रिजेक्टेड. तो उसको सही चैनल जाने के लिए आपका बेटा है, वो आप हैं, आप पता है. तो देयर यू हैव टू फिट द कनेक्शन. ये सारी टेक्निक्स आपको बताई जाएंगी. जैसे किसी को लेट्स से चाइल्ड का इशू है, मे बी उनको चाइल्ड बर्थ का प्रॉब्लम है, बच्चा नहीं हो रहा है, ठीक है. तो वहां पे कैसे कैसे कहाँ कहाँ जोन देखने चाहिए, कहाँ नहीं सोना चाहिए. साउथ वेस्ट इज वन प्राइमरी रीजन फॉर वंश ग्रोथ. एक वंश वृद्धि के लिए साउथ वेस्ट एक बड़ा रीजन है, बट सिर्फ साउथ वेस्ट बड़ा रीजन नहीं है. बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं, साउथ वेस्ट कर लो, ठीक करो, हो जाएगा, साउथ वेस्ट ठीक कर लो, इतना साउथ वेस्ट को रटाते हैं कि पूछो मत. बट साउथ वेस्ट जितना डेंजरस है, एंड ट्रस्ट मी, साउथ वेस्ट उससे ही कहीं ज्यादा बेनिफिट है, प्रोवाइडेड यू नो अबाउट इट. जिसने जहर पिया, बाकी सब देव हैं, लेकिन जिसने जहर पिया वो महादेव हो गए. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड, जब पितृ देते हैं तो कोई नहीं रोक सकता, बट पितृ जब लेते हैं तब कोई भी नहीं रोक. तो साउथ वेस्ट इज सो ब्यूटीफुल. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड, एंड
I'll do my level best to establish that connection to you. And then there will be shop वास्तु. शॉप वास्तु कैसे होता है? छोटी छोटी शॉप, आप एक डंडे से सब चीज ठीक नहीं कर सकते. इफ देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ शॉप, जैसे ज्वेलरी की शॉप है, देन देर विल बी डिफरेंट लोकेशन. फिर उसमें आपको डिफरेंट जोन, डिफरेंट देवता, साउथ ईस्ट देखना होगा. फिर अगर आपका लेट्स से रियल एस्टेट का बिजनेस है, फिर आपको वेस्ट देखना पड़ेगा. आपका ट्रेडिंग का बिजनेस है, देन सॉरी, अगर जमीन का बिजनेस है तो आपको साउथ देखना पड़ेगा. और आपका ट्रेडिंग का, शेयर का, मार्जिन का, ऐसा जगह है ट्रेडिंग करना है तो आपको वेस्ट देखना पड़ेगा. सो दैट इज हाउ द डिफरेंट शॉप वास्तु शुड बी डन. उसके बाद टी पॉइंट ट्रीटमेंट. ट्री पॉइंट ट्रीटमेंट ऐसा है ना कि बहुत जगह पे ऐसे घर है ना, आधे दाम पे निकल जाते हैं, लोग छोड़ देते हैं, परेशान हो जाते हैं. टी पॉइंट का घर हो, प्लॉट हो, लोग छोड़ देते हैं. एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड हाउ दैट इज टू बी ट्रीटेड. तो ऐसे अपने सारे बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे जो अच्छे इन्वेस्टर्स होते होंगे, आप उनको आराम से बोल सकते हो सर ये पॉइंट, ये वाला प्लॉट अच्छा सस्ते में मिल रहा है, टी पॉइंट है, आप ले लो, मैं ट्रीट करके दूंगा. So that has to be the confidence in you, and trust me, it gets treated. एंड कॉर्नर हाउस की तो मैंने बहुत छोटी सिंपल रेमेडी बताई थी, 600 रुपए में कॉर्नर हाउस ट्रीट हो गया था, एंड दैट वाज डन. साउथ वेस्ट ट्रीटमेंट. साउथ वेस्ट ऐसा है, इट्स अ ट्रिकी ट्री. इट अगर उसमें थोड़ा भी चांस है, देन साउथ वेस्ट कैन बी ट्रीटेड, नो नीड टू वरी अबाउट साउथ. नॉर्थ ईस्ट ट्रीटमेंट. नॉर्थ ईस्ट का ऐसा है कि अगर नॉर्थ ईस्ट का गेट है, वो उस घर में अगर 6 लोग रह रहे हैं, माँ बाप, बीवी, बच्चे, 2 बच्चे, तो ना सारे के सारे ना चाणक्य बने फिरेंगे. और कोई किसी को ना, मतलब किसी की बात नहीं मानेगा. सब अपने आप को ना सही सिद्ध करने में लगे रहेंगे, सही प्रूव करने में लगे रहेंगे. तो देर एक मेरे पास एक है भगवान की मतलब सातों सप्त ऋषियों की फोटो है. आप वो सप्त ऋषियों की फोटो लगाने से भी कई बार नॉर्थ ईस्ट की इनकी बैलेंस कर सकते हैं. कुछ फोटो, मतलब मेरे पास कुछ ऐसी ऐसी फोटोज हैं, सिर्फ फोटो लगाने से आपकी ट्रीटमेंट हो सकती है, या किसी भी जोन की, किसी भी दरवाजे की ट्रीटमेंट हो सकती है. एंड दे आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी इफेक्टिव. लाइक यू कैन सी, यहाँ पे मेरे एक मैंने ये लगाया हुआ है, इन्फिनिटी का फोटो लगाया हुआ है. तो इट्स हार्डली कितना, 30 रुपए लगे थे मुझे. बट देन दिस फोटो विल गिव यू गुड अमाउंट ऑफ बिजनेस. ये आपको इन्फिनिटी, मतलब लगातार कस्टमर्स देते रहते हैं. सो दैट्स हाउ यू हैव टू बी कनेक्टेड. आई विल शो यू वन फोटो, मे बी वंस दिस इज ओके डन. तो उससे कैसे, एक जगह है अपने वास्तु में, पर्जन्य बोलते हैं, वहां पे बारिश होती है. अगर वो डिस्टर्ब होगा ना तो आपको मुसीबत की बारिश होगी. वो सही हो गया तो आपको पैसे की बारिश, ब्लेसिंग की बारिश, आपको जो चाहिए वो मिलेगी. बोलते हैं ना, इनके घर पे कस्टमर का बारिश है, इसके घर पे पैसे का बारिश है, इसके घर पे आशीर्वाद की बारिश है. तो इट इज बेसिकली द पर्जन्य. तो अगेन दिस इज द कनेक्शन विच आई विल बी टीचिंग यू ऑल. मतलब वी ऑल विल बी लर्निंग, आई एम नो वन टू टीच एनीथिंग. so that's how it is. फिर इसके बाद हाउ टू बिकम अ वास्तु कंसल्टेंट. मैंने ना कई जगह ऐसा देखा है ना, मेरे कल ही मैम, मेरी एक ना मैम है, वो दिल्ली से हैं, उनसे बात हो रही थी, तो वो बोल रही थी कि मैंने वास्तु सीखा है कई जगह से, लेकिन ना मैं प्रैक्टिस नहीं करती हूँ. तो कई बार क्या होता है पता है, इफ यू डोंट प्रैक्टिस एनीथिंग, अगर आप बहुत टाइम से ना साइकिल चलाना भूल जाओ, बहुत टाइम से गाड़ी चलाना भूल जाओ, तो आप ना 1-2 साल बाद गाड़ी चलाओगे ना, ठोक दोगे गाड़ी. एंड वन मोर थिंग, वेरी वेरी रिलेवेंट एग्जाम्पल मैं बताता हूँ. अगर मैंने स्विमिंग के 1000 तरीके पढ़े हैं, 1000 तरीके, हाँ, मैं बेस्ट स्विमिंग और ओलंपिक कैसे जीता जाए उसका भी पूरा ना मैंने एक चार्ट बाय चार्ट, कितने फुट का स्विमिंग पूल होना चाहिए, क्या उसकी स्पीड होनी चाहिए, मेरा हाथ कैसा होना चाहिए, मेरी स्पीड कितनी होनी चाहिए, मेरी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, कितनी कैलोरी मेरे बॉडी में होना चाहिए, सब मैंने पढ़ लिया. बट मैं कभी ना 4 फुट पानी में भी नहीं गया हूँ. तो डू यू थिंक आई विल बी एबल टू स्विम? नेवर. मैं 5 फुट के पानी में डूब जाऊंगा. तो मेरे कहने का मतलब ऐसा है, जैसे मैं अभी बोल रहा था ना, आफ्टर 3 to 4 क्लास मैक्स, मैक्स मतलब मैक्स,
After 3 to 4 class, you all can start practice. आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप किसी का भी घर में चेक कर सकते हो क्या अच्छा है क्या बुरा है, और उसके जोन के हिसाब से या उसकी चीजों के हिसाब से उसका जो कुछ अच्छा है तो अच्छाई में क्या अच्छा है, बुरा है तो बुरे में क्या उसका बुरा है. यू कैन एक्चुअली प्रिडिक्ट लाइक दैट. एंड आई वुड रियली रिक्वेस्ट हुएवर ज्वाइनिंग अस, मैं अ, मैं वैसे ही सिखाऊंगा जैसे मैं सीखा हूँ कि स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. मैंने ऐसा किया है कि जब मैं वास्तु करना चालू किया था, मैं 1 डेढ़ महीने में ठेले वाले, सब्जी वाले, चप्पल वाले, साड़ी वाले, भाजी वाले, उनको बताने लगा था ये टमाटर यहाँ रख ज्यादा बिकेगा, ये यहाँ रख ज्यादा बिकेगा. एंड देन दे वर लाफिंग एट मी. पर 2 3 बार के बाद ना वो रखते हैं और उनका बिकता है. तो बेसिकली द थिंग इज दैट वंस यू स्टार्ट लर्निंग एनीथिंग, चाहे आप टैरो सीख रहे हो, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, आप वास्तु सीख रहे हो, any modality for that matter, you need to practice. Means you need to practice. मैथ्स के जैसा है ये. मैथ्स कभी भी रट के पढ़ के नहीं आता, मैथ्स सॉल्व करके आता है. तो इट्स लाइक वास्तु इज लाइक दैट. तो उसको कैसे बने जाए, कैसे उसको प्रैक्टिस किया जाए, आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, आपकी प्रिडिक्शन कैसे बैंग ऑन होगी, आपको रिलेशंस कैसे मेंटेन करने होंगे, दैट ऑल विल बी लर्निंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. फिर उसके बाद कई बार ऐसा होता है जैसे कोर्स कर लिया, सब चीज हो गया, अभी बैठे हैं, फीस पे कर दी, उसमें मे बी वी आर नॉट एबल टू कैच द क्लाइंट. ये लाइन एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ. जब मेरी क्लास में स्टूडेंट्स आएंगे तो पहले दिन मैं उनके 3 चीजें सही करूंगा. पहला, उनके एक जोन होता है वेस्ट साउथ वेस्ट, एक जोन होता है वहां पे उनके वास्तु की किताबें. एक जोन होता है सूर्य का, वहां पे उनकी एक वास्तु की किताबें. और ऐसे एक चीज और है, वो करने से क्या होगा ना, आप चाह के भी ना भटक नहीं पाओगे. सो बेसिकली इन अ वे I'll be making you to understand more about वास्तु, and I'll be making you to understand more about वास्तु, और आपका इंटरेस्ट उस चीज में बना रहेगा. और इससे क्या होगा ना, कनेक्शंस बैठे रहेंगे. यू स्टार्ट थिंकिंग मोर अबाउट इट. मैंने जब स्टार्ट किया था, कुछ किताबें थी मेरे पास, मैंने वहां पे उसको रखा. एंड ट्रस्ट मी, आई डू हैव मोर बुक्स देन सम ऑफ माई टीचर्स. मेरे पास कुछ 350 400 किताबें हैं. तो दैट वे इट हेल्प. और फिर आते गई आते गई आते गई, वो इतना अच्छा है. तो ये है हाउ टू क्रिएट मार्केट. फिर मैं मार्केट कैसे क्रिएट करना चाहता है, आप कहाँ क्या बात करोगे ताकि आपको लोग ना सुने समझे, अरे भाई क्या बात कर रहे हो, किससे बातें कर रहे हो, हाँ तो आप ये करते हो क्या, हाँ मैं ये करता हूँ. तो फिर आपको कैसे उसको नंबर देना है, कैसे कनेक्शन बिठाना है, क्या बातें करनी है, किस किस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना है, और कहाँ बिल्कुल बात नहीं करनी है. कुछ कुछ लोगों से तो बिल्कुल मतलब मुंह ही नहीं खोलना है कि आप वास्तु करते हो. क्योंकि फिर क्या है ना, फिर वो अब सब तो अपना कर्म है. वो कर्म ठीक है भाई साहब, लेकिन जब धर्म और कर्म मिलते हैं तब जाके वो सत्कर्म होता है. तो दैट्स हाउ वी नीड टू कनेक्ट. एंड देन टाइप्स ऑफ एंड varieties of brahmastan. Here we have some of the people who are already doing vastu. So Shikha ma'am is one of the vastu acharya. She is an acharya in vastu. So welcome ma'am, welcome, honored to have you here. uh, can you unmute her? तो शिखा मैम के पास परमिशन है, वो कर सकती है. शिखा मैम अनम्यूट करिए प्लीज. Shikha ma'am, can you unmute yourself? Allow him to unmute. तो यहाँ से तो प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, we'll speak to her sometime later.
तो देर आर ब्रह्म स्थान के कैसे होता है कि कभी कभी पिलर आने से ना लोगों को लगता है मेरा पूरा ब्रह्म स्थान बिगड़ गया, बट ऐसा नहीं। जैसे ब्रह्मा जी के चार स्वर हैं, एक में ऋग्वेद है, एक में यजुर्वेद है, एक में अथर्ववेद है और एक में सामवेद है। तो जैसे जिस साइड का ब्रह्म स्थान बिगड़ा हुआ है, तो उसके बाजू वाले जो बचे हुए स्थान है ना, उस साइड का ब्रह्म स्थान सही रहता है। ये भी एक थियरी है एंड देर आर बुक्स ऑन इट। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि मेरा पूरा ब्रह्म स्थान खराब। तो जो हिसाब से जो बचा हुआ है आप उसको एनहांस कीजिए, और जो बिगड़ा हुआ है आप उसको सही कर सकते हैं। तो देर Now आर टाइप। यस I'm so मैम। sorry. I'm so sorry to interrupt, but I think I had to log in again to unmute myself. So some problem from some glitch from my side, I think. ओके Okay. ओके, नो इश्यूज मैम। So welcome ma'am to the group, and we are honored to have you here. You have been Acharya into Vastu. So Thank you so much. Thank you so much. I'm highly obliged. And to everybody else, I because we are into the same line, same fraternity. I know Omkar ji from my previous batch, and the kind of a knowledge, जैसी knowledge ये चाह रहे हैं, मैं हिंदी में बोलती हूँ, जैसी knowledge ये इस टाइम दे रहे हैं, वो एक्चुअली में नॉर्मल मैंने कई जगह से करा हुआ है, मैंने भी बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई हैं, तो इसीलिए हम डिस्कशंस कर पाते हैं। एंड बहुत ही क्लैरिटी है इन दी कॉन्सेप्ट्स। और अगर आपका बेसिक, फॉर एग्जांपल अगर हम छोटे तौर पे लेंगे कि जो आपके, अगर आप कोई पढ़ाई शुरू करते हैं और अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स प्राइमरी में ही ठीक नहीं होते हैं, तो आप आगे एक्सेल नहीं कर सकते हैं। एंड ही इज वेरी 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 गुड एंड वेरी क्लियर विद हिज कॉन्सेप्ट्स। बहुत सारी चीजें मैं भी पूछ लेती हूँ, बहुत सारी चीजें मैं भी पूछती हूँ, ऐसी बात नहीं है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड आई वुड एक्चुअली टेल एवरीबॉडी कि ज्वाइन करना चाहिए कोर्स, बिल्कुल करना चाहिए। बिकॉज जो पर्सपेक्टिव है ना चीजों को देखने का, वो बहुत अलग है। मैंने वैदिक वास्तु ज्यादा पढ़ा है, और मैं महावास्तु भी किया है मैंने, बट महावास्तु मैंने उतना डिटेल्स में नहीं किया, बट महावास्तु का भी एडवांस मैंने वो भी कर रखा है। बट जहां पर किसी चीज को इन रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी में करने की बारी आती है, आपको सब क्लासेस दे देते हैं, आपको सब नोट्स दे देते हैं, आपको सब पीडीएफ दे देते हैं, बट एक्चुअली में इन रियलिटी व्हेन यू स्टेप into the business and when you are there on a site, how to handle that situation. Every site, every project has its own theory, और एक भी प्रोजेक्ट किसी के भी प्रोजेक्ट से नहीं मिलता है। तो उसके लिए जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट, आपका जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड वो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो जैसे ओमकार जी ने बताया कि जिस हिसाब से आप बीमारी को देखकर आपको रेमेडी बनानी पड़ेगी, आप हर किसी को वही लाल गोली, पीली गोली या कॉम्बिनेशन ऑफ चीजें नहीं दे सकते। मल्टीविटामिन सबके लिए चलेंगे, नॉर्थ ईस्ट को बहुत अच्छा कर लीजिए, दैट इज अ मल्टीविटामिन, वो सबके लिए बढ़िया चलेगा। पर अगर किसी के किसी पर्टिकुलर जोन में प्रॉब्लम है, बट उसके उसी जोन के जो एडजॉइनिंग जोन्स हैं, ऑपोजिट जोन्स हैं या देवताज हैं, अगर उनमें इशू है, उस चीज को पकड़ना वो ही यहाँ पर काम करता है। तो मैं बिल्कुल कहूंगी, मैं आपकी इस रोल्स रॉयस वाली बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर रोल्स रॉयस में बैठना है तो रोल्स रॉयस वाला काम करना पड़ेगा, और उसके लिए तो बिल्कुल हमें बेसिक चीजों से काम करना पड़ेगा। और ब्यूटीफुली डिजाइन मैंने पढ़ा, जो आपने अभी स्क्रीन पे भी दिया हुआ है, टाइप्स एंड वैरायटीज ऑफ ब्रह्मस्थान, विच आई डोंट थिंक सो किसी के उसमें आया होगा ब्रह्मस्थान पे। पीपल इवन डोंट टॉक मच अबाउट इट। आई मीन ब्रह्मस्थान बेसिकली दे फॉलो ओनली वन रूल कि ब्रह्मस्थान खराब है तो खराब है। बट आई टेल यू, ब्रह्मस्थान के ना डायरेक्शंस हैं। जैसे ब्रह्मा जी के चार सर है ना, तो वो वेदों के हिसाब से, चार हाथ, चार अर्थ के हिसाब से। चार अर्थ कौन से होते हैं? काम, वो सारे अर्थ के हिसाब से चार हाथ हैं। तो राइट। वो ही हिसाब से वो सारी चीजें मैनेज होती हैं। एंड आई डोंट थिंक कि पीपल आर मोर इनटू इट। तो थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स।
All the best, all the best. I know थैंक यू, you'll do wonders. थैंक यू, थैंक यू। Yes, you will change the face of Vastu. Yeah, I'm planning to, because there are many myths about वास्तु, और लॉक कैसे करते हैं, ब्लॉक कैसे करते हैं, तो लेट्स सी। आई हैव Yes, गॉट सम टेस्टिमोनीज एंड विल वर्क ऑन yes. दैट। तो मूविंग फॉरवर्ड, टाइप्स ऑफ ब्रह्मस्थान पढ़ेंगे, फिर मेडिकल वास्तु पढ़ेंगे। जैसे ऐसा है कि किसी को किडनी का प्रॉब्लम हो रहा है, आई टेल यू, मैंने किडनी का एक केस मैंने ना 30 रुपए में ठीक किया। विल यू बिलीव दैट? किसी को भरोसा नहीं होगा, 30 रुपए में किडनी मैंने ठीक की थी, फिर वो भी चाय की छन्नी से। तो रियली यू नीड टू ना बी इनोवेटिव। आप है ना इनोवेटिव हो जाओगे, आप ना क्रिएटिव हो जाओगे। और अभी मैंने ना हार्ट ब्लॉकेज का एक डिजाइन तैयार किया हुआ है। हार्ट ब्लॉकेज, सच बिग इशू। कितना रुपया लगेगा? यू विल बी अमेज्ड टू मी। 60 रुपया, 70 रुपये, और थोड़ा दिमाग। 70 रुपये में यू कैन रियली रियली ट्रीट हार्ट ब्लॉक। सो इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग। आप कितने इनोवेटिव हो पाते हो, आप कितना सोच पाते हो किसी टॉपिक को लेके, थोड़ा मंथन, बस इतना ही चाहिए। एंड वास्तु गिव्स अ लॉट ऑफ लिबर्टी। जैसे मैं एक मेरा प्रीवियस क्लास हुआ था, उसमें मैंने बताया था कि वास्तु जितनी लिबर्टी किसी में नहीं मिलती है। वास्तु इज ऑल व्हाट, एक सांकेतिक चीज है। और वास्तु बेसिकली ना एक सिंबॉलिक ट्रीटमेंट है। आप सिंबॉलिक ट्रीटमेंट मान के, हम जैसे मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा भी तो एक सिंबल है। हम फोटो की पूजा करते हैं, वो भी एक सिंबल है। कई हमारी कुल देवी कुल देवता होते हैं, जैसे बहुत सारी कुल देवी कुल देवता होते हैं, उनके फोटोज ना हमको कभी भी सही नहीं मिलते, या उनका कोई प्रॉपर शेप एंड साइज या आकार नहीं होता। बस हमको हम लोग उनको मान लेते हैं, और वो हमारे लिए उस आराध्य का काम करते हैं, और हमारे भाव के हिसाब से वो हमको फल देते हैं। तो वास्तु इज दैट, इट इज वेरी मच सिंबॉलिक, वेरी मच सांकेतिक बोलते हैं हिंदी में। एंड इट गिव्स यू अमेजिंग लिबर्टी कि आप किसी भी चीज को उस भाव से, मेरे दरवाजे पे अगर 100 रुपया गिर जाए, कोई आ रहा है ले लेगा, ठीक। पर वही 100 रुपया अगर मैं मोड़ के उसके ऊपर थोड़ा सा सिंदूर रखूंगा, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी उसको छूने का, या मैं खुद नहीं छूंगा, क्योंकि मैंने उसको एक प्रसाद के रूप में, या मैंने उसको एक चढ़ावे के रूप में रखा। कई बार ऐसा होता है, हम और आप, या बहुत सारे घरों में ऐसा होता है, हम कई बार आते हैं मंदिर के आसपास, हम अपनी सैलरी रख देते हैं या कहीं भी रख देते हैं, एंड देन व्हाइल गोइंग इन द मॉर्निंग वी टेक इट अप। बट कई बार ऐसा होता है, जब हमारे घर में पूजा होता है तो हम चढ़ावा चढ़ाते हैं, 2-5 हज़ार रुपए का चढ़ावा चढ़ जाता है, फिर हम कभी उसको नहीं छूते, बिकॉज वो चढ़ावा है, वो प्रसाद है, वो जाता है पंडित को, वो जाता है पंडित को। तो वो चढ़ावा हो जाता है, तो उस चीज को हम नहीं छूते हैं। तो वास्तु इज दैट ब्यूटीफुल, आपको बहुत सारी लिबर्टी देता है। शिखा मैम से ही एक डिस्कशन चालू था मेरा। एक लेडी थी, उनको किचन में जाना अलाउड नहीं था, कुछ राशि के हिसाब से। तो मैंने उनको बोला, किचन में जाना अलाउड नहीं है ना, किचन में बड़ा सा बोर्ड लिखो और वहां पे लिखो लेबोरेटरी। वाई लेबोरेटरी? बिकॉज लेबोरेटरी में आग है, लेबोरेटरी में आपको ना एक्सपेरिमेंट करते हैं। खाना बनाना भी बहुत सारे लोगों के लिए एक्सपेरिमेंट है। आज दाल मखनी बनाई, कल कढ़ाई पनीर बनाई, कढ़ाई पनीर में चीज डाल दिया, कोई लोग मेयोनीज डाल देते हैं, गुजराती बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो फॉर देम इट इज लेबोरेटरी ओनली, एंड देन इट वाज सॉल्व्ड द वे यू थिंक इट, दैट्स इट। वास्तु फिर हम लोग प्रोफेशन बेस्ड वास्तु करेंगे, वास्तु फॉर हॉस्पिटल, सिनेमा, अदर लोकेशन। उसमें फिर आपका शादी का हॉल आ जाता है, या जो जिस हिसाब से बिजनेस करता है, आपको उसके एलिमेंट पकड़ने हैं, उसके देवता पढ़ेंगे हम, और उस देवता और उस एलिमेंट के हिसाब से हम उनका वास्तु करेंगे। फिर मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ वास्तु पुरुष। वास्तु पुरुष हमारी लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, कैसे काम करते हैं। जैसे किसी को बिजनेस कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, या कोई छोटी मोटी नॉर्मल बीमारी है,
तो कहाँ से कनेक्शन बिठाना है वो हम कर सकते हैं। एंड देन नॉर्मली कई बार ऐसा होता है इंटीरियर डिजाइनर्स हैव रियली लॉगर हेड विद वास्तु कंसल्टेंट, उनका वास्तु कंसल्टेंट से बहुत खास जमता नहीं। तो ऐसा हो जाएगा ना कि वी विल थिंक व्हाट इज गुड फॉर देम। ठीक है, ऐसे डिजाइन हम बनवा सकते हैं जो वास्तु के अकॉर्डिंग भी रहे और इंटीरियर में भी जाए। तो वो चीजें बहुत बहुत ज्यादा आजकल बहुत सारी चीजें डिजाइन निकलने लगी है। कभी एक मैं जनरल बात बताता हूँ, कभी आपने सोचा था अमेजोन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म जो मल्टी बिलियन प्लेटफॉर्म है वहां पीला टेप दिखेगा, नीला टेप दिखेगा या लाल टेप दिखेगा? कभी नहीं सोचा होगा आप। आज वो बिक रहा है बिकॉज दैट इज द डिमांड ऑफ द टाइम। So likewise, you can create your own, remedies and sell it. अभी मैं दो तीन चीजें मैं बनवा रहा हूँ, एक दो वेंडर से मेरी बात हो रही, बन जाएगी। I'll put it on Amazon and that will go like hot cake. मुझे पता है वो चीज अच्छी जाएगी और अच्छी बिकेगी and I'll help you all and हम लोग as a team will club together, will combine together and make such beautiful remedies। और किसी को बताना नहीं है सारी रेमेडीज, अपने तक ही रख। उसके बाद विल गो टू द देवता कोर्स, एक एक्सक्लूसिव देवता कोर्स होगा। और जैसे 45 देवता हैं, इसमें कुछ माताएं हैं, कुछ असुर हैं, एक ब्रह्मा जी हैं और अष्टदिक्पाल हैं। और वो भी करेंगे। उसके बाद कौन से डायरेक्शन के हिसाब से कौन सा कलर अच्छा है, फिर एलिमेंट भी पढ़ेंगे, फिर हल्का फुल्का न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वास्तु देखेंगे, फिर टेक्निक टू रीच। चलो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, वास्तु है ना, मैं एक्चुअली डेटा शेयर करना चाहता था एक डॉक्टर्स का, इंडियन डॉक्टर्स, जितने नंबर ऑफ डॉक्टर्स दैट वी हैव एंड द नंबर ऑफ पेशेंट दैट वी हैव। आप अपने एरिया के 2 किलोमीटर में देखेंगे ना, एटलीस्ट आपको 30 से 40 डॉक्टर छोटे बड़े मिल जाएंगे। छोटे बड़े मिलाकर 30 से 40 डॉक्टर तो मिल ही जाएंगे, बट देन फ्यूअर और मोर, जैसे कम ज्यादा सभी के पास है ना पेशेंट रहते ही हैं। बट आप अपने 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर में भी देखोगे ना तो शायद एक या दो वास्तु कंसल्टेंट मिलेंगे, लेकिन घर कितने हैं? बहुत सारे। और घर में बीमार कम है, लेकिन घर अगर आज के हिसाब से जितने घर बन रहे, चाहे बंगलो हो चाहे बिल्डिंग्स हो, बिल्डिंग में तो पूरा बंटा ढार होता है। कितना भी बिल्डर बोलेगा मैं वास्तु शास्त्र के हिसाब से बनाता हूँ, बट इट डजंट रियली हैपन। अगर मेरा वास्तु शास्त्र के हिसाब से बनाया है ना, तो मेरे सामने वाला फ्लैट है ना एग्जैक्टली मेरा अपोजिट, बैंग गॉन अपोजिट। तो वहां पे आप ना, आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो कि 2 किलोमीटर के बीच में आपके पास कितने घर है और आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटी, 3 किलोमीटर में कितने घर है, कितनी अपॉर्चुनिटी। एंड लाइक वाइज देर आर सम टेक्निक्स यू कैन रीच इंटरनेशनल क्लाइंट्स ऑल्सो अक्रॉस द वर्ल्ड। उसमें कैसा होगा, आप दे आर रेडी टू पे एनीथिंग, फिर आप में उनमें ज्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। एंड देन यू विल बी चार्जिंग देम गुड अमाउंट बिकॉज दे अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ। और आपको एक बात बता रहा हूँ कि नाउ द वेस्टर्न कंट्रीज आर really eyeing to the Indian culture, Indian science। There are many foreigners जो एस्ट्रोलॉजी सीखे हैं, there are many foreigners जो वास्तु सीखे हैं, and I know few of them जो एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली वहाँ पढ़ा रहे हैं। So they are coming to our culture, वो मानते हैं। You will be surprised to know uh, White House is built according to the Vastu, White House. So you'll be surprised to know that. So likewise, there are many things which our world is following. Entire Dubai is built on the basis of the Vastu। और दुबई में एक बहुत अच्छी चीज है, उनके किंग को पता है कि जैसे वास्तु ना, पहले दो तरह का वास्तु होता था। मैं आपको बताता हूँ, एक राजा का वास्तु होता था और एक प्रजा का वास्तु होता था। तो राजा है ना, प्रजा का वास्तु ऐसा बनवाता था कि आदमी हमेशा ना नौकर बन के रहे या कभी वो ऊंचा सोचे ही नहीं। और राजा अपना वास्तु इसलिए ऐसा करवाता था कि वो हमेशा राजा के जैसा। तो विल बी लर्निंग बोथ वास्तु, क्योंकि क्या है, कभी कभी हमको फैक्ट्रीज करनी पड़ेगी, वहां पे हमको लेबर क्वार्टर्स भी बनाने पड़ेंगे, या
देर आर पीपल हु आर एट अ वेरी वेरी हाई पेइंग जॉब। कोई सीईओ है, कोई एग्जीक्यूटिव है, कोई सीएफओ है, कोई एमडी है, डायरेक्टर्स हैं। एंड ऑफ द डे व्हाट दे आर वर्किंग, दे आर ऑन द जॉब, दे आर ऑन द पेरोल, तो दे आर ऑल्सो गुड क्लाइंट्स टू अस। तो हमको उनके हिसाब से भी वास्तु सीखना है। एंड देन वी देर आर सम एंटरप्रेन्योर्स, मल्टी मिलियनियर्स, बिलियनियर्स, तो वी विल लर्न देयर वास्तु ऑल्सो, कि उनको कैसे सही किया जाए। इसके बाद ना एक बहुत जरूरी चीज होती है, जैसे ना मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि कोई ऐसा ज्यादा बताता है, बताते होंगे लेकिन कभी वो सामने से नहीं आता। आप लोग ने हमेशा ये सुना होगा कि साउथ वेस्ट ऊंचा होना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट नीचे होना चाहिए। उसका पीछे का रीजन ये है, अर्थ इज 23 डिग्री 27 डिग्री tilted, so towards south, I mean towards north, so north is towards the down, and that's how the logic, and अपने वेदों पुराणों में ऋषि मुनि तब से जानते थे कि अर्थ की डिग्री tilted है। we just came to know about 150 years ago, या तो maybe 100 years ago, कि पृथ्वी थोड़ी tilted है, but then they were knowing much before that 3000 5000 years back, before that only they were knowing about। तो उसमें ना भूमि का चयन कैसे किया जाए, कौन सी भूमि कहाँ से कैसी होनी चाहिए, उसका स्लोप कैसा है, मैं अभी आपको बताता हूँ। आप अपने फ्लैट्स का जब हम लोग पढ़ने शुरू करेंगे तो मैं आपके सभी के ना फ्लैट्स का स्लोप चेक कराऊंगा। क्योंकि क्या होता है जब फ्लैट बनते हैं ना तो उसका स्लोप ना एक क्योंकि जो मिस्त्री होता है, कड़िया होता है ना, ऐसा स्लोप देता है ना कि पानी बाहर जाए। उसको ये नहीं पता होता कि जो बाहर जाने वाला डायरेक्शन है वो ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। तो यू हैव टू सी दैट ऑल्सो। उसके बाद भूमि पूजन कैसे किया जाए उसका हल्का फुल्का हम बताएंगे। भूमि के प्रकार कैसे होते हैं उसको चेक कैसे करते हैं, परीक्षण मीन्स हाउ डू वी चेक द अर्थ, मतलब भूमि कैसे चेक करनी है, उसमें अच्छी अच्छी निगेटिव एनर्जी है, निगेटिव एनर्जी है वो। जैसे भूमि के 4 प्रकार होते हैं, एक क्षत्रिय, एक ब्राह्मण, एक कायस्थ और एक शूद्र। तो बेसिकली ना उन भूमि का जो चयन होता है ना, जैसे क्षत्रिय भूमि है तो क्षत्रिय भूमि पे हम दो चीजों का ख्याल रख सकते हैं। अगर कोई छतरी बना रहा है तो या तो कोई ऐसा काम करना है जो छतरी के जैसा हो, जैसे पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, आर्मी ट्रेनिंग सेंटर, या कोई ऐसा काम जैसे मे बी सम आर्मरी मेकिंग वर्क, राइट। तो वो छतरी भूमि को हम उन सब चीजों के लिए सजेस्ट करेंगे। या कोई ब्राह्मण भूमि है, वो कैसे कैसे निकालते हैं वो भी बताया जाएगा। कोई ब्राह्मण भूमि है तो ब्राह्मण भूमि किस किस लिए यूज हो सकती है, कोई नॉर्मल ट्रेनिंग, स्कूल, योगा सेंटर। so these kind of you know plots can be used for such kind of training। उसके बाद फिर भूमि शुद्धि कैसे करते हैं। भूमि की शुद्धि के कई प्रकार होते हैं। देयर आर 5 to 6 ways दैट आप भूमि को शुद्धिकरण कर सकते हैं। वन ऑफ देम इज लाइक किसी ने कोई जमीन ली है, अगर रिसेंट में अगर आपकी पहचान में कोई जमीन लिया हो उसको सही करना हो तो आप 2 से 3 दिन तक वहां पे गाय बंधवा दीजिए, खाएगी पिएगी घूमेगी, वही उसका एक शुद्धि होता है। आपको याद होगा अगर आप में से कुछ गांव शहर से अगर जुड़े हुए हैं तो पहले जब बड़ा घर बनता था तो गाय का बछड़ा या छोटी गाय जो होती थी ना, वो एक बार उसको पूरे घर में ऐसे घुमाते थे। तो दैट वाज वन वे टू मेक इट गुड। उसके बाद कई बिल्डिंग्स आपने देखी होगी ना कि बनती है, बनना चालू होता है, या तो बनाने वाला मर जाता है या तो उसके फाइनेंस खराब हो जाते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। मैंने अभी एक ऐसा प्रॉब्लम देखा, 3 प्रॉब्लम ऐसे मैंने देखे। बड़ा प्लॉट था, उसमें मल्टीपल हाउस बना रहे थे और साउथ वेस्ट में उन्होंने ना गड्ढा और सेप्टिक टैंक करके रख दिया। तो वो लेडी मुझे कॉल की एंड देन इट वाज हर क्लाइंट। तो बोली सर ऐसा ऐसा है, उसको हस्बैंड को, उसकी वाइफ को इश्यू आ गया है। तो मैंने कहा बोले प्लॉट रुक गया है। मैंने कहा वाइफ को भी इश्यू आया, बोलते ये इश्यू इतना आया कि शी डाइड विद इन 1 ईयर। तो आई सेड कि उनका कोई बड़ा बेटा है, बोले हाँ। मैंने कहा उनको कुछ प्रॉब्लम आया है, तो बोले हाँ कि शी लाइक उनको मेंटल प्रॉब्लम आ गई। तो साउथ वेस्ट कैन हार्म यू दिस वे इफ इट इज नॉट हैंडल्ड गुड। तो घर का निर्माण कहाँ से होना चाहिए, कहाँ से नहीं होना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट।
स्पेशली इफ यू आर लिविंग, और इफ स्पेशली जैसे आप अगर ना जो साउथ मे बी मेट्रो सिटीज के नहीं कर रहे हैं, जहाँ बिल्डिंग के नहीं है, बट बहुत सारी जगह पे जहाँ पे ना लोग प्लॉट लेके घर बनवाते हैं, तो वहां पे ये बहुत जरूरी है। उसके बाद रोग रिलेटेड ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, मंदिर का सही स्थान। मंदिर का सही स्थान का क्या होता है, जैसे बहुत सारी जगह पे, जैसे साउथ ईस्ट में अगर मंदिर आ जाता है, किडनी आ जाती है, किडनी का प्रॉब्लम आ जाता है। साउथ साउथ वेस्ट में अगर आप अपना मंदिर रख दोगे तो आपको ना मंदिर में पूजा करने का मन ही नहीं है, ऐसा हो जाता है। एंड देन जैसे बहुत सारी जगह पे इच्छा पूर्ति मंदिर होती है। इच्छा पूर्ति मंदिर क्या होता है, इच्छा पूर्ति मंदिर बेसिकली जैसे वैष्णो माता का मंदिर है या तिरुपति बालाजी का मंदिर है, वहां पे आप जाओ, आप जो मांगते हो वो पूरा हो जाता है, आपकी सारी चीजें पूरी हो जाती हैं, तो देन दे बिकम इच्छा पूर्ति मंदिर। और जरूरी नहीं है कि इच्छा पूर्ति मंदिर ना हमेशा बड़े बड़े ही, छोटे छोटे मंदिर भी इच्छा पूर्ति होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो मूर्ति का प्लेसमेंट है, जैसे पुरी जगन्नाथ, ये तो बहुत बड़े मंदिर है, बट आस पास भी कोई छोटे छोटे धर्म स्थान होंगे जहाँ पे ना आपको जाके लगता है कि ये इच्छा पूर्ति है। जैसे मेरा दादर में एक जगह था जहाँ मैं जाता था, गणपति बप्पा की मूर्ति ऐसी जगह रखी थी, मुझे अभी भी याद आता है कि मैं वहाँ जो मांगता था मुझे मिलता था, तब मैं जॉब करता था। तो उनका प्लेसमेंट इतना इम्पोर्टेंट होना चाहिए। तो आप है ना, आपको इस डायरेक्शन बताया जाएगा, आप वो डायरेक्शन में स्पेशली फॉर इंडस्ट्री, स्पेशली फॉर शॉप, स्पेशली फॉर कमर्शियल प्लेसेस, आप वहां पे मंदिर रखवाइए, बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि कोई भी आदमी जो बिजनेस करता है अपने मंदिर में जाएगा तो बोलेगा भगवान आज अच्छे कस्टमर देना, अच्छा बिजनेस करना, वही उसकी इच्छा है और वही इच्छा पूर्ति सामने के मंदिर से हो जाए। तो दैट्स, आप इच्छा पूर्ति मंदिर अपने पास बनवा सकते, वास्तु इज दैट वेरी ब्यूटीफुल। तो ये सारी चीजें हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होंगी। और दिस इज बेसिकली some notes that I thought I'll be making. You all can read it. All of this course can make you complete वास्तु expert. बेसिकली यहाँ पे ना मैं हमेशा ये ध्यान देता हूँ कि ना आपको ना डायग्नोसिस में 110% बेस्ट सिखा दूंगा। और एक बार आप डायग्नोसिस समझ गए, एक बार आप डायग्नोसिस मतलब पता करना सीख गए, आप ना ऐसा हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लोगों के बात करने से, उनके रहने से, उनको, उनकी कभी कभी ना वाणी से, वो कैसे बोल रहा है, किस लहजे में बोल रहा है, उसमें अग्नि तत्व ज्यादा है, पृथ्वी तत्व ज्यादा है या वाटर तत्व ज्यादा है, आप उसे समझ पाएंगे। ये भी इसमें सिखाया जाएगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। लेट्स टेक अप एनी क्वेश्चन अबाउट द course. Now I'm open to all the questions. Thank you for the listening. Thank you for your patience. Can you unmute all? Yeah, ma'am. यस सर, राइट है सबके पास, दे ऑल कैन Okay. अनम्यूट। Okay. Okay. So any question for me? सर कोर्स कब से स्टार्ट होगा? कोर्स 7 तारीख से चालू करेंगे। बेसिकली क्या है कि वो कोर्स का मैं टाइमिंग सोच रहा था, बिकॉज क्या है कि बहुत सारे लोग ना कहीं एंगेज रहते हैं किसी भी किसी कोर्स में, किसी न किसी लर्निंग में। तो कोर्स हम ऐसा सोच रहे थे कि सैटरडे एंड संडे रहेगा, एंड दैट विल बी अराउंड 2.5 और 3 आवर, थोड़ा एक स्ट्रेच रहेगा। बट सैटरडे कैसे थोड़ा हाफ डे मिल जाता है लोगों को, संडे थोड़ा सा टाइमिंग रह जाता है। तो आई नो संडे भी डिस्टर्ब करना समटाइम इट इज नॉट गुड, बट कोर्स का टाइमिंग थोड़ा संडे रहता है, तो क्या हो जाता है कि रिलैक्स होके पढ़ सकते हैं। बिकॉज मैंने ना 2-3 जगह पे ऐसा काय देखा कि काय जो भी दोस्त सीखने त्यांना आते हैं, आपण म्हणत होतो पोटभर असा नाश्ता केला आणि दिवसभर काय कई जगह पे ऐसा देखा है कि सीखने वाले मोस्टली दे आर वर्किंग, चाहे जेंट्स हो या लेडीज हो, दे आर, वो कहीं ना कहीं जॉब कर ही रहे हैं या किसी न किसी बिजनेस में है। तो वो क्या हो जाता है, उनको एक ना एक ब्रीदिंग मिल जाती है। अगर वो जॉब कर रहा है तो संडे घर पे है, आराम से सीख सकता है। वैशाली मैम, ये मोर और लेस 4 महीने का कोर्स होगा, एंड देन इट विल बी सैटरडे संडे, 4 महीने का कोर्स होगा।
तो उसमें सीख जाएंगे। बट यस, आप है ना 1.5 मंथ, 1 से 1.5 महीने के बाद ना आप प्रिडिक्शन चालू कर सकते हैं। यू कैन टेक अप कंसल्टेंसी, हमारा ग्रुप रहेगा। आपके पास कोई केस आया विच यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, पहले तो थोड़ी बहुत आपको रेमेडीज, थोड़ी बहुत चीजें बता दी जाएंगी विच यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। तो उसमें मैं आपको, या हमारी जो टीम है आपको पूरी हेल्प करेगी, आपको कोई भी केस की, एंड देन यू विल बी गुड टू गो फॉर कंसल्टेंट। एंड बेसिकली ऐसा है ना कि जो भी फीस मैं सोच रहा हूँ, या जो भी फीस मैंने डिसाइड किए हैं, वो एक ये ऐसा कोर्स होगा, ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट दैट आई एम मार्केटिंग माई सेल्फ, बट इतना है कि जैसे मैं फर्स्ट लाइन से ही बोल रहा हूँ, आप लोग ना रेमेडी डिजाइन करना सीख जाओ, और आप ना बंदे के हिसाब से रेमेडी दे पाओगे। कोई फिक्स डंडा नहीं रहेगा, फिक्स चीजें नहीं रहेंगी, एंड देन यू कैन स्टार्ट मेकिंग इनकम फ्रॉम 1.5 मंथ itself। हो सकता है 2 महीने का पैसा आपकी पॉकेट से जाए, बट नेक्स्ट 2 मंथ का पैसा आप कमा के ही दोगे, दैट इज माई गारंटी, दैट इज फॉर श्योर। कैन यू क्लोज दिस नेहा, आई सेंड यू अनदर फॉर्मेट, खाली आप वो दिखा दीजिए। ओके सर। हम्म। फिर फॉर्मेट के बाद विल टेक अप आपका हाउस कैलकुलेशन। यस यस, और कोई क्वेश्चंस? सर इनरोल कैसे करेंगे? इनरोल आप बेसिकली कैसा है, अभी ये 20 तारीख चल रहा है, तो कई बार ऐसा होता है लोगों की सैलरी जो है 1 तारीख को आती है, 30 तारीख को आती है। दे कैन पे बाई 30, 31, एंड बट जिनको रजिस्ट्रेशन करना है दे कैन गिव 501 रुपीज। मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा, ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप ब्लॉक कर सकते हैं। कोर्स इज टोटल कोर्स जो है, इट इज 24,000 फॉर 4 मंथ, और 6,000 रुपये का एक मंथ रहेगा। बट अभी जो इनरोल करेंगे, so it will be 5,001 rupees for everyone, like those who just enroll now by giving just 501 rupees. So we can keep this offer to whomsoever like, ये ऐसा नहीं है कि वो बाकी लोग के जैसा मैं अभी कर लो, 2 घंटे में कर लो, ऐसा नहीं है। ये 5,000 का जो फीस स्ट्रक्चर है, ये आपके लिए 30 तारीख तक है, तो देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, आप कर सकते हो। 500 रुपीज में यू कैन डू सम रजिस्टर, हाउ। ओके सर। सर वो फाइल सेव करें ना? हाँ, मैं करता हूँ। एनी मोर क्वेश्चंस? एक क्वेश्चन आया था चैट में। टाइमिंग सोनिया मैम, टाइमिंग ना आप ग्रुप में डिसाइड कर सकते हैं। टाइमिंग एक्चुअली मैंने जो सोचा था वो सैटरडे को 7 to 10 रख सकते हैं, एंड देन संडे को 11 to 12 रख सकते हैं, 11 to 2 रख सकते हैं। मतलब बेसिकली स्ट्रक्चर 3 घंटे का रखेंगे, बस 2 घंटे, 2.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, उसमें छोटा मोटा ब्रेक लेके विल ट्राई टू मेक अ फन लर्निंग, मतलब। एंड ट्रस्ट मी, एलिमेंट्स की थ्योरी में आपको ऐसे क्लियर करूंगा कि आपने कभी कहीं से नहीं सीखा होगा, दैट इज फॉर, इतनी तो मेरी गारंटी है। उसके बाद एलिमेंट को लेके आपको कभी कहीं कोई भी कंफ्यूजन नहीं आए। एनीवन एल्स? सर इसमें एग्जाम्स भी लेंगे आप? हाँ, एग्जाम्स मेरा ऐसे रहेंगे कि एग्जाम्स आपको हर टॉपिक के बाद, सी एग्जाम्स आर बेसिकली it will be learning. Up, now I have shared you that
फॉर्मेट। Yes, sir. Yes, sir. इट विल बी लर्निंग एक्चुअली, क्योंकि अगर आप सीखोगे नहीं, माई डॉटर इज देयर, सॉरी, आई हैव अ स्मॉल डॉटर प्लेइंग अराउंड। तो लर्निंग बहुत जरूरी है, बिकॉज मैं सिखाते जाऊंगा, आप सीखते जाओगे बाकी जगह की से, तो मजा नहीं आएगा। बीच बीच में मैं ग्रुप में क्वेश्चन डालते रहूंगा, आपको उसके आंसर देने होंगे या आप दो उसको। बेसिकली ग्रुप का नाम ही है वास्तु मंथन। तो अंटिल यू डू चर्निंग, आप जब तक उस चीज को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, नेक्स्ट टॉपिक में फिर जाने का मतलब नहीं। फिर ऐसा हो जाएगा कि पढ़ा के चल गए और फिर वही सारी बुक्स पढ़ के फिर कोई प्रैक्टिस नहीं की, वो वाली बात हो जाएगी। तो बेटर वी प्रैक्टिस एंड वी कीप ऑन यू नो आस्किंग क्वेश्चंस टू ईच अदर। टेस्ट वैसे होंगे, और एक रिटन टेस्ट भी ले लेंगे बढ़िया, जिससे में अच्छे नंबर आ जाएंगे। इट विल बी गुड फॉर एवरीवन। यस नेहा मैम, आर यू रेडी? Sir, just minute. मैं जी download जी। 1 minute. मीनवाइल चलो कैलकुलेशंस ले लेते हैं हाउस के, ठीक है? तो कौन कौन रेडी है? ज्योति मैम, अगर आप हैं तो। आशुतोष सर, हाँ सर। बोलिए सर। आपका ए गांव का नाम क्या बताएं सर आप? मेवली। फिर से बोलिए। मेवली मेवली। ओके। सर स्क्रीन शेयर हुई क्या? हाँ दीदी हाँ दिख रही है। होगी। तो आपका गांव आपके लिए सर बेनिफिट है, आपको इनकम 7 रुपए की है और खर्चा 3 रुपए का है। सेविंग तो है आपकी वहां पे। ओके सर। ओके नहीं, आपको कैसा लगता है सेविंग? हाँ सेविंग है सर। हाँ। तो इस तरह से पूनम जी बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, बोलिए। सर ये कोर्स जो होगा इसकी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी? हाँ मैम, रिकॉर्डिंग्स और डिटेल्ड नोट्स मिलेंगे आप सभी को। एंड इतनी गारंटी मैं देता हूँ, जो नोट्स मैं बना के दूंगा, पहली बात तो ये आप किसी से शेयर मत कीजिएगा। जो नोट्स मैं बना के दूंगा, वो नोट्स आपने पढ़ लिए तो आपको और कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस, बट देन आई विल सेंड यू सम बुक्स, आप उसके रेफरेंस लेते रहिएगा, बिकॉज लर्निंग कभी खत्म नहीं होती इतनी में। ओके। बट जो आपको एक रेडी रेकनर जैसे है, आपको हर चीज का, हर एक ना बारीक से बारीक चीज का डिटेल्स में आपको रिकॉर्डिंग्स में और पीडीएफ में दे दिया करूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, और कोई जानना चाहता है अपने घर के? सर मैं जानना चाहती हूँ, बताइए मैम। सर क्या चीज नाम बताना होगा कि कौन सा एरिया है? आपका नाम पूनम है, फर्स्ट है उत्तराखंड। ना? हाँ जी। आप कहाँ रहते हैं मैम? सर पश्चिम बिहार दिल्ली। ओके। पश्चिम बिहार तो आपको ना 00 पे रख रहा है।
हाँ जी। बट दिल्ली में कहाँ पे, पश्चिम बिहार में कोई कॉलोनी? जहाज अपार्टमेंट। सॉरी? जहाज अपार्टमेंट। जहाज? हाँ जी। प्लेन, जहाज। यस सर। वाह। ये भी मैम आपके लिए अच्छा है। आपकी 7 रुपए की इनकम दिखा रही है, 4 रुपए का एक्सपेंस दिखा रहा है, सेविंग्स है आपको यहाँ। ओके सर, थैंक यू सर। है कि नहीं है? सर अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ यहाँ पे शिफ्ट हुए, 3-4 साल ही हुए हैं। हाँ हाँ। बट सेविंग तो है ही आपकी थोड़ी बहुत, मतलब ओके। उतना क्रंच नहीं आ रहा है आपको। हाँ जी। ओके मैम। कोई ऐसा है जो, जिनको लग रहा है कि थोड़ा कम है, तो मैं बता सकता हूँ कि उसका हेलो। रेमेडी मैं Sir, आपको I बता। want to ask. हेलो। यस सर। यस सर। यस सर, कैन आई आस्क? हेलो। हाँ, 1 मिनट नेहा, कैन आई सी सम, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर दोगे तो आई कैन सी सम फेसेस इफ दे कैन कम ऑन कैमरा। ओके सर। सर मुझे यहाँ से समझ में नहीं आ रहा प्रॉब्लम क्या हो रही है। ठीक है, चलेगा। हाँ बोलिए सर वो सर। एक्सेल फाइल है ना, तो उस पे नहीं दिखेगा कैमरा। ओके ओके, नो इश्यूज, नो। बोलिए आप सर, अगर इस किसको? फाइल को सर नेहा, अगर आप इस फाइल को ऑफ कर दोगे ना, और फिर वो सारा गैलरी व्यू में आ जाएगा। ओके ओके ओके। मिनिमाइज कर दीजिए। ठीक है, ठीक। 1 मिनट। तो वी हैव सोनिया, तरुण जी एंड वन मोर जेंटलमैन, भी ले लेंगे अभी। सोनिया मैम, आपको बताओ डिटेल्स। सर क्या बताना है? आपका नाम तो सोनिया है, आप आपके घर का बिल्डिंग का नाम? तो बिल्डिंग का नाम नहीं है, हाउस नंबर 165 है, और हमने रोहिणी में लिया है अभी, दिल्ली, रोहिणी। ओके। यहाँ आपका ना सेविंग ऐसा है ना कि बहुत नेक टू नेक है। मतलब कैसे कि एक्सपेंसेस आपको 7 रुपए दिखा रहे हैं, तो सॉरी, इनकम 7 रुपए दिखा रहा है, एक्सपेंसेस की आपको 6 रुपए दिखा रहे हैं। हो सकता है कि ये घर किसके नाम पे है मैम? सर फादर इन लॉ के और मदर इन लॉ के नाम पे है। ओके। फादर इन लॉ का नाम क्या है? केशव राम गुप्ता, KESHO। सर के नाम से इनकम है और सेविंग भी, इनकम कम है लेकिन सेविंग अच्छी। जैसे सेविंग आपकी यहाँ पे ऑलमोस्ट जितनी इनकम है उतनी दिखा रही है, मतलब उनके हाथ से यहाँ पे सेविंग है। थैंक यू सर। 3 रुपए की सेविंग है आपकी, 3 रुपए की इनकम है, और जीरो लगभग लगभग एक्सपेंसेस दिखा रहा है, मोर और लेस। कम ज्यादा है। बट कैसे, अगर आप ये घर, अगर यही घर अगर आपके नाम पे होए, जी। एक मिनट। सर मेरे नाम पे नहीं हो सकता। अगर यही घर आप अपने नाम पे या आप किसी और के नाम पे कराएंगे, खाली बोर्ड मारना है, नाम नहीं कराना है, छोटी सी रेमेडी है। आप कराएंगे तो, क्योंकि आपके नाम पे ना एक इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस आप फिर भी कवर कर सकते हैं। कई कई बार घर की ऐसे रेमेडी, ये मैं आपको सिखाऊंगा, सभी को सिखाऊंगा, और ये एक्सेल शीट में आपको भेजूंगा भी। तो सारी चीजें, इसका फॉर्मूला रेडीमेड है। आपको खाली नाम डालना है और हाउस नाम डालना है, आपको तुरंत विद इन सेकेंड वो रिजल्ट बता देगा। मैं आपको। सर एक बात मुझे ये पूछनी थी कि जैसे अगर एक फैमिली में 10 मेंबर्स होते हैं, तो क्या एक ही घर उन 10 के 10 मेंबर को अलग अलग रिजल्ट दे सकता है? मैं आपको एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। कई बार ऐसा हुआ है, जैसे अ, इसमें वर्षा मैडम है, मैं उनके घर गया था। तो इंटरेस्टिंगली ऐसा हुआ ना, उनके घर में सारे लोगों के नाम ना व से आए। तो वो उनका घर का नाम पहले कुछ और था,
मैंने फिर उनके घर का नाम आशीर्वाद करवाया, बिकॉज व से और आशीर्वाद से बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहे थे। एंड आई एम श्योर उन्होंने बोर्ड भी चेंज किया है और आपको फीडबैक दे देंगे, उनको अच्छा काम भी चालू हो गया। तो दिस इज सो वेरी ब्यूटीफुल। बहुत छोटी छोटी रेमेडी है बट बहुत काम करती है। तो आपके घर में अभी आप देखोगे ना, तो कई बार आपको ऐसे मिलेंगे ना जो मेन कमाने वाले हैं या उनके सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके भी नाम ना लगभग लगभग मिलते आएंगे। या तो फिर उस घर में ऐसा देखना रहता है जैसे किसी की इनकम कम है या ज्यादा है, तो आप एक छोटा सा अपने नाम का पर्सनल बोर्ड लगा सकते हैं, फिर वहां पे वो रह के आपको फायदा देने लगे। तो ये पूरा उसका एक अच्छा खासा कोर्स है, एक टाइम है इसका, एंड विल लर्न अबाउट इट एंड वंडरफुल। मैंने कुछ डॉक्टर्स के क्लिनिक चेंज किया इसे खाली नाम से। और अहमदाबाद में मेरी एक डॉक्टर है, उनके घर का नाम मैंने गोकुल करवा दिया है। एक दिल्ली में है, उनका घर का मैंने आज ही कराया, ठाकुर जी कराए, ठाकुर जी निवास, एंड इट सूट्स। सर हमने भी कुछ ऐसा ही सोचा है। अभी हमने घर हम शिफ्ट नहीं हुए हैं, लेकिन जो सब सोच रहे थे कि श्याम कुटीर के नाम से इस घर का नाम रखा जाए। आप आपके घर पे मेन इनकम किस मतलब मेन ब्रेड एनर कौन है, उनका नाम क्या है? केशव राम गुप्ता। हाँ, तो केशव राम गुप्ता से आप क्या रखने वाले थे, श्याम कुटीर? हाँ जी। एक सेकेंड, मैं आपको बताता हूँ, आप वो रखो। जी। हम्म, च, याद रखिए, च, जी। लिख लीजिए आप। एक सेकेंड सर, हाँ जी बोलिए। च, च फॉर चिड़िया, जी। छ और ज, ज फॉर जहाज। जहाज। इन तीनों में कोई भी नाम रखिए, आपके घर की इनकम बहुत ज्यादा मार्वलस हो जाएगी और आपके घर के खर्चे एकदम मतलब माइन्यूट हो जाएंगे। और सर आपके आपने दो बताए, च से चिड़िया और ज से जहाज, तीसरा? छ, छ। छन्नी, ठीक है छ सर। छ ज ठीक है सर। और झ। तो इन चारों में से कोई भी, इन चारों अक्षर में से किसी कोई भी एक नाम रखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है सर। बहुत मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। शाम ठीक। कुटीर से आपको बहुत कम रिजल्ट है, मतलब आधा खर्चा है, इनकम भी कम हो जाएगा, खर्चा भी आधा है। ठीक है सर। थैंक यू, थैंक यू। सर मेरे को भी पूछना था। यस तरुण सर बोलिए। हाँ सर, मैं रहता हूँ आशा पार्क, न्यू दिल्ली। आपका नाम तरुण है ना? हाँ जी। सर प्रॉब्लम है सर, लॉस में है क्या थोड़ा बहुत, मतलब बैलेंस नहीं हो रहा है? हाँ सर, नॉर्थ में दिक्कत है, सीढ़ियाँ हैं। हाँ, सीढ़ियाँ हैं नॉर्थ में। नहीं नहीं, मतलब बैलेंस नहीं है ना सर, पैसे का प्रॉब्लम चल नहीं रहा नहीं, है। हाँ हाँ है, बिल्कुल है, बिल्कुल प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम है सर इसमें, और काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका कैसे? इनकम 3 रुपया दिखा रहा है और खर्चा 7 रुपया दिखा रहा है। यू आर ऑलमोस्ट लॉस, यू नो, टू द डबल ऑफ योर इनकम ऐसा। यस सर, कर्जा है एक्चुअली काफी और इनकम जीरो। यस यस सर, तो ये मैं बताना चाहता हूँ, दिस वर्क सो वेरी ब्यूटीफुल कि खाली आप नाम से आप एक काम कीजिए तरुण जी, तो जी फिलहाल तो आप एक काम कीजिए, जी। आप भी ना,
एक अपने घर का नाम है ना, घर के बाहर, अगर आप फ्लैट में रहते हैं, बंगले में रहते हैं, सब सर फ्लोर सिस्टम है, फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर पे, तो आप है ना, आप भी अपने घर के सामने ना एक च अ, च छ ज से नाम रख सकते हैं, या तो आप क ख ग से भी नाम रख सकते हैं। अच्छा, और ज, जहाँ से जहाज वाला। हाँ, अच्छा। ओके। या तो आप क ख ग से भी रख सकते हैं। आप गोकुल निवास रख सकते हैं, गोकुलानंद रख सकते हैं, या अ, आप कौटिल्य निवास रख सकते हैं, या अ, इसे क ख ग से भी रख सकते हैं, ठीक है, सर और हमारी च का, छ ज से। सर हमारी कास्ट है जैसे कटारिया, तो कटारिया निवास कर सकते हैं। आप कटारिया निवास मत कीजिए, आप अ, कोशिश कर सकते हैं। कटारिया निवास आपको उतना सूट नहीं करेगा, ठीक है, तो ये आप भी क्या। गोकुल रखवा लीजिए, या तो ग से कोई भी अच्छा रख लीजिए। तो सर नाम की स्ट्रेंथ कैसी है, वो कैसे पता चलेगा? जैसे आप कह रहे हैं कि वो नहीं सूट करेगा, हम कोई नाम चूज करते हैं तो कैसे पता चलेगा उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है? वो नाम का चूज करना सर ना, इट इज अ डिफरेंट साइंस ऑल टुगेदर। यस। नाम बेसिकली जब वो वर्णमाला में है, अभी फिलहाल आप इतना कर लीजिए, आप खाली उसको ना ग से नाम रख लीजिए, आप फिलहाल उसको गोकुल रख लेंगे तो आपका काम अच्छा होने लगेगा, trust me। ओके, तो नाम से आपका मतलब है कि एक नेम प्लेट लेके उसके ऊपर ये जैसे गोकुल मैं ना, निवास। ये कैसे नाम रखना है ना, मैं, आप खाली अभी आप जिनका जिनका पूछना है, आप खाली ना वो नाम लिख के रख लो, आप कौन से नाम से चेंज करना है। फिर उसको चेंज कैसे करना है, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ, कुछ बोर्ड्स मैंने जिन डॉक्टर्स को बनवाए हैं, मैं हाँ हाँ। आपको उसका ग्रुप में भेज दूंगा, सो दैट यू कैन एक्चुअली गो थ्रू दैट। सर एक्चुअली आई एम नॉट इन योर ग्रुप, मैं तो, आपने मेरे को पर्सनल किया था तो। तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं कर ठीक है, दूंगा, आप बाद में ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ठीक ओके, ओके। है। एंड ये एक और वन लास्ट क्वेश्चन, ये जो नाम नेम हम चेंज करते हैं, इससे कितना परसेंट रिजल्ट आते हैं? सॉरी। ये जो हम नेम रखते हैं, अपने मकान का, घर का नाम रखते हैं, हम्म, उससे उससे हमें कितने परसेंट रिजल्ट आ जाते हैं? ये आपको ना इनिशियली ना स्टार्टिंग दे देता है, जैसे मुझे अगर मकान बनाना है ना, तो पहले अगर कचरा है तो मैं कचरे की जगह पे मकान नहीं बनाऊंगा, जब मैं झाड़ू लगा लूंगा ना, तो हम्म, वहां पे मैं कम से कम मेरा सामान रख लूँ, फिर मैं बैठना चालू करूंगा। जी। तो दिस विल गिव यू 15-20% का इफेक्ट। अच्छा। समटाइम इट कैन गिव यू मोर देन 50% इफेक्ट। बस खाली ना कनेक्शन की बात है, ओके। ओके। समझ रहे हैं, जी वैसा है। जी। ओके। अच्छा, एक और क्वेश्चन था मेरा, जैसे अब आप कोर्स करा रहे हैं, कहीं मैं देवता रेमेडी के बारे में थोड़ा सा समझना चाह रहा था। देवता रेमेडी सर, वो तो देवता कोर्स में आएंगे, और देवता रेमेडी बहुत सिंपल होते हैं, लोग बहुत उसका हवा बनाते हैं, बट इतना है नहीं। देवता नहीं, बहुत प्यारे मेरा होते हैं। नहीं मेरा क्वेश्चन ये था कि देवता रेमेडी जो आप बताएंगे अपने कोर्स में, हाँ हाँ, बिल्कुल तो बताइए। उस दैट विल बी लाइक, अभी तक जो मैंने सुना है, या तो लोग कहते हैं कि ये स्प्रिंग या स्टड लगा दो पर्टिकुलर फेस पे, या फिर आप उनका रिलेटेड सामान या जो उनका भोग लगता है वो वहां पे रख दीजिए। हम्म। तो तो यही दोनों ऑप्शन होते हैं करने के, या यू आर गोइंग टू टीच समथिंग एल्स? देखो, जैसे हम सब यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, मैं एक अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। जितने लोग हम लोग यहाँ बैठे हैं ना, दे आर ऑल मोर और लेस वेरी वेरी एजुकेटेड, या। ठीक है। जब आप स्टड या ऐसे कोई एलिमेंटल चीज जो मेटल वाली चीज करते हो ना, तो हर मेटल का अपना एक एनर्जी है, और आपको जी। पता है एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, इट इज टुवर्ड्स लेस, मतलब हम्म। जहाँ कम है उस तरफ भागेगा, हाँ। मतलब डाउन की तरफ जाता है। तो कई बार आप मेटल लगाते हो आपके घर पे, आप ब्रास लगाते हो, या कोई भी चीजें कई बार ऐसी ऐसी जगह पे लगा देते हो जहाँ पे आपके घर को ही नुकसान पहुंचाने लगता है, बिकॉज
घर में सबकी एनर्जी उस तरह से हाई नहीं रहती है। जी। ठीक है। बेस्ट वे टू ट्रीट देवता, या तो आप उनके भोग लगा सकते हो, या तो आप उनके छोटे छोटे प्यारे प्यारे हथियार रख सकते हो। जैसे हनुमान जी को अगर, जैसे शंकर भगवान का है, सिखी है, तो आप छोटा सा वहां त्रिशूल रख सकते हो, छोटा सा ओम रख सकते हो। ठीक है। साउथ वेस्ट का दरवाजा मैं आपको बताता हूँ, साउथ वेस्ट का दरवाजा है या साउथ साउथ वेस्ट का दरवाजा है, आप दरवाजे के ऊपर एक शेल्फ लगाइए, शेल्फ के ऊपर एक छोटा शंख रख दीजिए, मीडियम साइज का शंख, एक छोटा सा गदा, एक चक्र और एक चंदन का टुकड़ा। ये अल्टीमेट काम करता है। आपने ना, आपने क्या किया, निघंटु, निघंटु का अर्थ होता है कि सिमिलर, पर्यायवाची। तो जैसे मेरा पर्यायवाची, जैसे आपका नाम तरुण है, घर पे आपको सब लेट से बंटी बुलाते हैं, तो तरुण का निघंटु क्या है, बंटी। जैसे किसी ने बंटी बोला तो तरुण को समझ में आ जाएगा, इट इज द गाय इज कॉलिंग मी। ठीक है। अगर आप चश्मा पहनते हो, आपका एक जूता होगा, आपका एक बेल्ट होगा, आपका एक पर्स होगा, अगर वो पर्स आपका पूरे घर में कहीं भी पड़ा होगा, वो आपका निघंटु है। लोगों को पता चल जाएगा ये तरुण का पर्स है ना। जी। तो आप निघंटु से भी देवता ट्रीट कर सकते हैं। तो दीज थिंग मेरे को जैसे ये जो प्लेसमेंट की आप बात। मुझे कल कॉल कीजिएगा सर, वी विल अच्छा डिस्कस, सॉरी। कोई ठीक दिक्कत है, नहीं। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। सॉरी वर्षा मैम बोलिए। एक्चुअली सर ये तो सर ये मतलब घर में चर्चा हो रही थी कि मेरे नाम पे जो प्रॉपर्टी है, हम्म। मतलब अभी घर का जो मेरा और मेरे बेटे के नाम पे प्लॉट था, और घर तो हम्म। पूरा मेरे नाम पे ही था, मतलब मेरे प्लॉट में ही बंगला बंधा है ना वो। तो हाँ, वो मेरा नाम हटा के बेटे का करना चल रहा था, तो वो कैसे चल रहेगा? बट आपके बेटे का नाम भी तो बहुत सही है, हाँ, तो बट चल जाएगा। नाम मेरा हटाना ऐसा चल रहा था, बस बाकी कुछ नहीं था। चलेगा, मैं आपको कॉल कर लेता हूँ मैं। यस यस। ओके जी। जिमी सर बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते सर, नमस्ते। सर मैंने एक दो जगह से सुना है कि कुछ डिफरेंट साइकिल्स होती हैं जो नॉर्मल हम वास्तु कर रहे हैं, जो जैसे कि एक सर्टन साइकिल, जो शक्ति चक्र पे साइकिल हम फॉलो करते हैं। मैंने हम्म। कहीं से सुना था कि वो फंक्शुई की है और वैदिक साइकिल कुछ और होती है। तो आप हम लोग क्या वही करेंगे जो नॉर्मल, जो नो 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 ट्रेडिशनली नो। पढ़ाई जाती ओके, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू फॉर रेजिंग दिस क्वेश्चन। हम है? जो पढ़ेंगे वो वैदिक चक्र पढ़ेंगे। ओके, सो जो जिसको फंक्शुई, जैसे कि पहले वाटर, फिर एयर, फिर फायर, वो ऐसे नहीं नो नो पढ़ेंगे, नो डिफरेंट है? नो, वैसे नहीं। ठीक है। हम लोग ना वैदिक के हिसाब से पढ़ेंगे। फेंग शुई ना खुद चाइना में फॉलो नहीं किया जाता, फेंग शुई को चाइना में बैन किया गया है, फॉर योर इंफॉर्मेशन। ओके। ओके, so we'll not be studying Feng Shui, we'll be studying only Vedic. ओके सर, सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन वो ये है कि जैसे अभी आप लोगों के नाम देख के बता रहे हैं, तो ये हम सिटी का देखते हो या आप एरिया देख रहे हो या किस तरह? सिटी का भी पता चलता है, एरिया का भी पता चलता है, स्टेट का भी ओके। पता चलता है, या अच्छा। कई कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे हम चेक करते हैं, जैसे ये शहर आपको सूट कर रहा है क्या, हाँ कर रहा हम्म। है। एक केस ऐसा दिल्ली का ही था, वो मैम ने ना दिल्ली छोड़ के उनका जब दिल्ली से चेक किया ना तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट, बट वो बिल्डिंग में जहाँ रहती थी ना वहां से चेक किया तो -2 रुपीज में थी। ठीक है। तो वो गाजियाबाद शिफ्ट हो रही। नाउ इट इज अ इंटरेस्टिंग केस। गाजियाबाद में ना उनको रिजल्ट अच्छे नहीं थे, बट गाजियाबाद में उनको जो घर ले रहे थे वो थोड़ा ठीक था। तो अगर वो दिल्ली में ही रहती और वो घर चेंज कर देती तो उनको दिल्ली में ना ज्यादा इंटरेस्ट। ठीक है। ये पूरा है, एनालिसिस है, मैं आपको बताऊंगा, बढ़िया। थैंक यू इट सर। इज वैशाली मैम हो गई। वैशाली मैम का क्वेश्चन है कुछ? नमस्ते सर। सर नमस्ते मैम। आपको डिटेल्स की आप बता सकते हैं थोड़ा?
क्या चीज? जैसे जो आपने एड्रेस वगैरह मांगा था घर का हाँ वगैरह, तो आप बता दीजिए थोड़ा सा। हाँ, तो आपका नाम वैशाली है ना वो? हाँ जी। आप कहाँ रहते हैं मैम? सर नॉर्थ साइड में रहती हूँ, स्वरूप नगर, दिल्ली। स्वरूप स्वरूप नगर। हाँ जी। स्वरूप नगर में आपका मतलब मतलब आपके लिए हिसाब से देखा जाए तो कैसा है कि इट इज बैलेंस, मतलब सेविंग ज्यादा नहीं है आप। अच्छा सर। हाँ जी। आपने नया घर लिया है या आप पहले से रहते हैं यहाँ? सर हमने शिफ्ट किया था, 2012 में शिफ्ट किया था, प्लॉट है सर। ओके, तो प्लॉट का आपने कुछ नाम रखा है? सर नाम नहीं रखा था एक्चुअली, फादर के नाम से, लेकिन हमने मतलब नाम नहीं रखा हुआ इस घर का अभी तक तो। ओके, ये आपके हस्बैंड के नाम पे है या आपके नाम पे? सर मैं मैरिड हूँ, मेरे फादर के नाम। तो फादर का नाम क्या है मैम? सर नरेश कुमार। एक्चुअली नरेश सर के नाम से भी ये निगेटिव है, तो इट इज नॉट पॉजिटिव फॉर यू। ओके, तो सर फिर कैसे ठीक किया जाए? और आप है ना इसको प्लॉट को एक नाम दे सकते हैं विच विल बी रियली गुड फॉर यू। सर क्या? बिल्डिंग का नाम आप मेरे ख्याल से शायद मुझे आपकी बात में पता नहीं। आप इसको क से कोई नाम दे सकते हैं, ख से कोई नाम दे सकते हैं, ग से कोई नाम दे सकते हैं। आप अपने खाली प्लॉट का नाम चेंज कर लीजिए, पहले प्लॉट का नाम, या समझिए आप ये कल क से कोई जैसे कोई भी एक जगह ले सकते हैं, पहले नाम, और मैं आपको ये फॉर्मेट भेज दूंगा सभी को। आप उस हिसाब से नाम, फिर डैडी का नाम, फिर प्लॉट का एड्रेस लिख देंगे, वो आपको बेनिफिट देना चालू कर देंगे। सर इसका इफेक्ट, पॉजिटिव सॉरी? इफेक्ट होगा इसका? पॉजिटिव हाँ होता इफेक्ट? है, होता है, इतना तो है। आपको 10-20% 15% तक इफेक्ट आना चालू हो जाएगा, रेस्ट इज अप टू योर वास्तु वगैरह। बेसिकली जैसे मैं अभी बोल रहा था ना, कई बार ऐसा होता है वास्तु सही होके भी ना चीजें उतनी रिजल्ट नहीं देती, बट खाली लास्ट में वो बोलते हैं ना नेल, लास्ट नेल, वो लास्ट नेल या तो फर्स्ट नेल, आप ये कर दीजिए, आपको रिजल्ट वहां से बेनिफिट देना चालू हो जाता है। बिकॉज अगर आप वैदिक वास्तु पढ़ोगे ना, तो ये हाँ जो जी। कैलकुलेशन है ना वो फर्स्ट चैप्टर ही है। So once they have given so much of importance to this knowledge, that means it is really, really very important. तो आप अपने घर का नाम वास्तु के हिसाब से, आपके घर के हिसाब से, वर्ड के हिसाब से अगर चेंज करके उसके बाद वास्तु करते हैं, तो जस्ट सोचिए आपको सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देगा, मतलब इफेक्ट पे इफेक्ट देगा। अच्छा, दैट्स हाउ इट इज। ठीक है सर। थैंक यू मैम। सर तो आगे मेरा डन। सर बोलिए। सर मेरा नाम मयंक है, और हाँ एक मैम बोलिए। अपार्टमेंट सोसाइटी है जिसका नाम कोहिनूर है। उस पे मैंने अभी फ्लैट लिया नहीं है, लेकिन लेने की सोच रहा हूँ। तो क्या ये नाम, ये सोसाइटी मेरे लिए ठीक रहेगी? कोहिनूर? हाँ, कोहिनूर सोसाइटी का नाम है, और मेरा नाम मयंक है। आपके लिए बेस्ट होगा ये, अच्छा सर। बेस्ट होगा, बेस्ट। ओके। जितना कमाएंगे ऑलमोस्ट सब बचेगा और अच्छी कमाई हो जाएगी, आप इनकम भी बढ़ेगी जी वहां सर। पे। सर, और फ्लैट का जो नंबर है उसके सारे डिजिट्स का ऐड करके 7 आ रहा है, तो वो ठीक है? आ, क्या नंबर आ रहा है, वो फ्लैट नंबर क्या है? 304, तो उसको ऐड करके 7 आ रहा है। आप उसको आगे स्लैश करके ना 24 भी कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको
अच्छा रिजल्ट देगा वो। फ्लैश 24। हाँ, जैसे 304/24, वो आपके लिए बस। वो क्या है, फिर 13 का नंबर आएगा। 13 एक सूर्य और गुरु का कॉम्बिनेशन होगा, जो कि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आपका काम अच्छा होगा, रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, और आपके जो विजडम है वो भी बढ़ेगा। और दोनों मिलके, 1 और 3 मिलके 4, जो राहु होता है वो आपको पैसा भी देगा। जी तो इधर से जी आपकी इनकम इस तरह बढ़ जाएगी। तो ठीक, दिस इज यही कनेक्शन है। मैं बोल रहा हूँ आपको, वो घर पैसा देगा, मतलब इनकम अच्छी होगी। जी फिर आपने घर जी का नंबर बता दिया, मैंने ऐसा कॉम्बिनेशन बताया जो पैसा देता है, 13 नंबर है। तो दैट्स हाउ यू कैन कनेक्ट। मैं यही कनेक्ट वाली बात बता रहा था। तो विल लर्न ऑल दोस। जी जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। तो वी हैव कम टू एंड ऑफ द सेशन। मैं बहुत बहुत हाथ जोड़ के नेहा मैम को थैंक यू बोलूंगा फॉर बीइंग अ बेस्ट कोऑर्डिनेटर। एंड आप सभी को बताना चाहूँ, हाँ, मैं खाली एक ये शीट एक्सप्लेन कर देना चाहता था। ये शीट खुद ही एक्सप्लेनेटरी है। इसमें जिसमें आप कंपनी नेम, ओनर नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, नेचर ऑफ वर्क, इंडस्ट्री का बोर्ड कहाँ लगा हुआ है, स्लोपिंग क्या है प्रीमाइसेस की, टोटल एरिया कितना है, कंस्ट्रक्टेड एरिया। मैं आपको ये शीट ग्रुप में भेज दूंगा। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव शीट है, आप लोग पढ़ सकते हैं कि कितनी डिटेल्ड में चीजें हैं। कलर है, कॉन्फ्रेंस रूम कहाँ बैठा है, हेड ऑफ द पर्सन कहाँ पे है, कॉर्नर ऑफ द शेप्स कहाँ पे है, मशीन क्या है, मशीन का कलर क्या है, कोल्ड रूम कहाँ पे है, रोड का डायरेक्शन क्या पे है, वेस्टेज कहाँ पे है, सिंक कहाँ है, सर्वेंट का रूम कहाँ पे है, क्रेन अगर कुछ लगा है, क्योंकि कोई कोई वर्कशॉप होता है वहाँ पे क्रेन लगा रहता है, तो क्रेन कहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद डिजाइनिंग रूम अगर कोई है, तो जनरेटर है। तो उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो वहाँ पे मैंने एडिशनल फाइंडिंग्स कुछ है, आपने कुछ चीज देखी है वो आप नोट कर सकते हैं, रिमार्क। तो वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव है ये। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट्स, तो हम लोग सब मिलकर उसमें काम कर सकें, ताकि आप कहीं भी विजिट में जाओ तो भूलो नहीं। जैसे आगे मैंने डिग्री डायरेक्शन लिखा हुआ है, कौन सी जोन में है, फिर क्या डिग्री पे है, क्या कलर पे है, किस कंडीशन पे है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, विच आई बिलीव नो बडी फॉलोज दैट, बट इट इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो थैंक यू नेहा मैम। एनीबडी, एनी क्वेश्चन? सर। नो सर। थैंक यू मैम। सभी को नमस्ते, सभी को थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू गगन सर। सर, थैंक यू वेरी थैंक यू मच सर फॉर फॉर द ज्वाइनिंग। ब्यूटीफुल सेशन। थैंक यू, थैंक यू। यू कैन गिव योर फीडबैक टू द ग्रुप, और किसको ज्वाइन करना होगा तो आई सेंड माई डिटेल्स टू द ग्रुप, और वो ब्लॉक कर सकते हैं। थैंक यू नेहा मैम, थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। सो मच थैंक यू सर। सर। सेशन बहुत अच्छा था सर, बहुत ज्यादा नॉलेज में मिली, और एक एक चीज डीप में आपने बताई किस तरीके से हम स्टडी करेंगे, जो अभी तक वैसे नॉर्मली हम लोगों ने सीखा है वास्तु सब जगह से। तो ऐसा कोई इतना एक्सप्लेन में तो पहले कोई कोर्स ही नहीं बताता है, तो आपने तो कोर्स का कंटेंट ही इतना डीप बताया है। देन डेफिनेटली क्लास में बहुत मजा आएगा, अच्छा लगेगा। तो हम वेट कर रहे हैं कब ये कोर्स स्टार्ट हो। श्योर सर श्योर। अगला वेबिनार 25 को है। नहीं, एक्चुअली ये रिकॉर्डिंग हो गई ना, तो कुछ जो अभी कैसे है कि कुछ जो मेरे दोस्त हैं, कुछ जो मैं अभी अपना पर्सनल चैट, अपना पर्सनल चैट दिखाऊंगा तो मेरे पास ऐसे ऐसे लोग ये जैसे सेकंड थॉट के लिए आते हैं, जो 8 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल से भी कर रहे हैं, एंड दे लाइक माई आइडिया। तो बेसिकली जैसे मैं बोलता हूँ ना, कोई भी विद्या ना किसी की कोई पर्सनल वो नहीं, बोलते हैं ना, धरोहर नहीं। इट इज जस्ट टू, आप जितना उसको, जैसे किसी को दही मिली उसने, किसी को दूध मिला उसने दही बना दी, किसी को दूध मिला उसने ना उसका मट्ठा बना दी, बट किसी को दूध मिला उसने उसमें से घी घी निकाला। तो इट इज अप टू यू कि आप उस दूध से क्या करना चाहते हैं, खीर बनाना चाहते हैं, दही बनाना चाहते हैं, या उसमें से घी निकालना चाहते हैं, द बेस्ट आउट ऑफ इट। So we'll try to help Okay. people, and अब जो अपनी बैच रहेगी
अपनी ये पूरी कोशिश रहेगी हम्म। कि सब लोग है ना दूध में से घी निकालें, अच्छी चीजें उसको जी जी मतलब जी, और डीप मुझे वो नॉलेज है। मंथन वाला आइडिया बहुत अच्छा लगा। जैसे आप नए नए जो रेमेडीज का क्रिएशन कर रहे हैं, वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि नहीं नहीं नहीं, नहीं, हम अपना सिर्फ वो रेड टेप और ब्लू टेप के अलावा भी हम कुछ और आगे सोच सकते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और ये जो डोर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह के, उसको ब्लॉक करने के आपको बहुत अच्छी रेमेडी बताई। जी और सर। कई लोग जो साउथ वेस्ट से डर जाते हैं, उनको डरने का जरूरत नहीं है। विल वर्क आउट समथिंग एंड इट वर्क्स रियली गुड। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। सर एक चीज और पूछनी थी। सर जी। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के किचन या टॉयलेट की और साउथ वेस्ट की एंट्री की कोई रेमेडी नहीं होती, हमने तो आज तक यही सुना है वास्तु में। हम्म। लेकिन सर आपके कोर्स में लिखा है कि उसका ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ मैं कि जो ट्रीटमेंट है ना, आपको मैं जैसे 100 केस आएंगे ना नॉर्थ ईस्ट के, जी। आप उसमें से 80 ट्रीट कर लो। अच्छा, मतलब सर क्योंकि क्या है, कंडीशंस होती है। हाँ जैसे एकदम बीच में जगह है, उसमें कोई कोई स्पेस ही नहीं मिल रहा है। नॉर्थ जी। ईस्ट में क्या ट्रीट नहीं होता है, नॉर्थ ईस्ट में जैसे बीच में केस स्टडी, एक और मेरा वीडियो है, मैं आपको भेजूंगा, ग्रुप में भेजूंगा, आप उसको देखना। उसमें कैसे नॉर्थ ईस्ट अगर बीच में है आपके, देन इट विल बी डिफिकल्ट टू ट्रीट, बट अगर थोड़ा साइड में है, देन इट इज 100% इजी टू ट्रीट। एंड द सेम गोज विथ, एक मैं केस बताता हूँ जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था साउथ वेस्ट का, कि उनका मतलब प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि उनकी वाइफ की डेथ हो गई है, एंड देन जो उनका बड़ा सन था उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो उन्होंने साउथ वेस्ट कैसे ट्रीट किया था, सेप्टिक टैंक उन्होंने लगा के रखा था, और सेप्टिक टैंक लगाने के बाद फिर उसको ट्रीट किया था, उसको चारों तरफ से ब्रास कर दिया था, फिर उसको पीला टेप मार दिया था, पीला पेंट मार दिया था। बट ऐसे नहीं होता है। फिर मैंने उनको एक पैटर्न बताया कि आप इस तरह से उसको कट करो, अलग करो, एंड इफ यू रिमूव दैट पर्टिकुलर एरिया, आपका ब्रह्मस्थान नहीं बिगड़े। उन्होंने वैसे किया, उनका रुका हुआ काम भी चालू हो गया वापस। तो दैट डिपेंड्स ऑन द केस टू केस। कोई ऐसे रिकॉर्डिंग देख के काम करे तो फिर वो गड़बड़ है। आप केस देखिए, डिजाइन देखिए, उसमें से कहाँ कितना कट कर सकते हैं, एंड देन ये थोड़ा सेंसिटिव होता है, आप उसको स्टडी करके। बट यस, एकदम ब्लाइंडली आप ना मत बोलिए, एकदम ब्लाइंडली ऐसा है कि ये ठीक नहीं होगा, ऐसा नहीं। देयर आर वेज, खाली आपको ना एलिमेंट समझ में आना, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो समझ में आना, एंड देन आई विल मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड ऑल दिस। मेरे पास अराउंड ड्राइंग्स की देखा जाए तो मेरे पास करीब 250+ केसेस हैं। तो विल डिस्कस मोस्ट ऑफ द केस। ओके रोड सर। कहाँ से अच्छा हुए, या कटिंग कहाँ से अच्छी हुए, किस तरह के बिल्डिंग में कट अच्छे होते हैं, या कहाँ से बिल्डिंग कितना बेकार काम कर सकता है, तो विल डिस्कस ऑल दोस थिंग्स। ठीक है सर। सर बेसिकली साउथ वेस्ट की एंट्री में रिलेशनशिप में इश्यूज आते हैं घर के लोगों में, और हेल्थ इश्यूज भी आते हैं लेडीज को। हाँ, वो जेंट्स को स्ट्रगल देता है और लेडीज को हेल्थ इश्यूज देता है, और ऐसा कि वो अनडायग्नोज रहता है बहुत बार। क्योंकि वहां पे ना साउथ वेस्ट अगर आप देखोगे ना, जितनी डायगोनल डायरेक्शन है, डायगोनल मतलब जो इस तरह से, जी। नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, जो डायगोनल डायरेक्शन है ना, वो क्या होती हैं, वो होती हैं दे आर वेरी क्लोज टू मर्मस्थान। और वहीं पे मैक्सिमम जो है ना, अगर आप वास्तु पुरुष का फोटो देखोगे तो वास्तु पुरुष का जो मैक्सिमम लोकेशन ऑफ द बॉडी है, तो प्राइम कॉर्नर ऑफ द बॉडी, सर, दोनों घुटने और दोनों ये कोहनी, जी। वो वहां पे होता है। तो दीज आर व्हाट, अगर किसी का घुटना खराब हो जाता है, तो आर्थराइटिस हो जाता है, तो आदमी तो इट इज लाइक ऑलमोस्ट बेड रिडन। जी। और भेजा खराब हो जाए तो बात ही खत्म। तो ये जो है ना बहुत सेंसिटिव कॉर्नर होते हैं, इसलिए कभी भी ये चारों डायरेक्शन पे दरवाजा आना बेकार होता है। सर हमारा घर ही साउथ वेस्ट एंट्री है, और मेरे हस्बैंड के लिगामेंट इंजरी हुई हुई है नी में, और इस घर में आने के बाद ही हुई थी। ओके, आप मुझे इसका ड्राइंग भेजिए। जी सर। आप मुझे उसकी ड्राइंग भेजिएगा, मैं आपको बताऊं।
लेकिन सर हमें इस घर में अब 1-1.5 महीना और रहना है, हम शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ से। एक और बात बताऊं आपको, अगर आप उसको बिना ट्रीट किए निकलोगे तो आपको फिर इसी तरह का घर मिलेगा। नेहा मैम, यस सर। वो आप एक केस बताओ ना, जो आप बोल रही थी अभी कुछ टाइम पहले, परसों या 2 दिन 3 दिन पहले बोल रही थी ना, एक आदमी 10 साल से बीमार है सर, उसने बहुत सारे घर चेंज कर दिए, उन्होंने कहा उसको सब जगह एक ही एंट्री मिल रही है, आपने ध्यान दिया है? यस सर, यस सर। सर हाँ, उनके उसमें ये था कि उन्होंने 4-5, मतलब उनको 10 ईयर्स से काफी प्रॉब्लम है, मतलब एलर्जी है और वो डायग्नोज भी नहीं हो रही है। तो हम्म। उन्होंने यही पूछा कि उन्होंने मल्टीपल, मतलब ऐसे चलो एक घर में वास्तु दोष है, फिर उन्होंने चेंज किया, फिर दूसरे घर में वास्तु दोष है, तीसरे में, ऐसा क्या है कि वो घर भी चेंज कर रहे हैं और वो प्रॉब्लम नहीं हुई, सॉल्व भी नहीं हो रही है? ऐसा तो नहीं मतलब है कि अगर प्रॉब्लम हुई है स्टार्ट तो सारे घरों में साथ चल रही होगी, तो इसकी क्या रेमेडीज की जाए? या ये वास्तु से हो रहा है या कुंडली से हो रहा है? तो एक्चुअली सर वास्तु तो है ही मेन, वो फिर सर ने इसका आंसर दिया था। सर ने बताया कि जब तक ट्रीटमेंट नहीं करेंगे उसके जो प्रीवियस घर है, करंट हाउस का घर है, वो कंटिन्यू चलते रहेगा। वो एक तरीके से कंटिन्यू चल रहा है। इम्पैक्ट उनकी उसमें आ चुका है, तो वो एक तरीके से कंटिन्यू साइकिल चलती रहेगी जब तक ब्रेक नहीं करेंगे। और सोनिया मैम, ऐसा होता है ना कि आपकी कुंडली और आपका घर, है ना, साइमल्टेनियसली कभी कभी चलते हैं। पिछले लाल किताब में बोलते हैं ना, जिनका जिनका डेट ऑफ बर्थ या ये सब नहीं पता ना, उसका उसकी कुंडली ना उसके घर के हिसाब से बना लो, यस सर, ये भी है। तो यस सर। आप इसको ट्रीट करके निकलिए। ट्रीट करने में सर खर्चा थोड़ी है जैसे अब ज्यादा। हम ले भी चुके हैं, नया घर ले भी चुके हैं और पुराने को छोड़ रहे हैं, तो मतलब अब हम इसको ट्रीट कर भी देंगे तो अब चेंज क्या होगा? नए में कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। तो नए घर का डिजाइन आपको सब परफेक्ट बैठ गया है? शायद आप बात किए थे मुझसे। हाँ जी सर, मैंने आपसे बात की थी। ठीक है, सर वो ठीक तो है। अभी सर इतना मुझे आइडिया नहीं है, पर जितना मतलब मेन एंट्रेंस जो थी हमारी वो चेंज है, आप साउथ वेस्ट नहीं है। जो फ्लोर की ठीक एंट्री है सर वो कहीं ना कहीं साउथ वेस्ट में आ रही है, लेकिन जो हमारा पूरा ही घर है तो उसकी तो मेन एंट्रेंस चेक की जाएगी पहले। देयर यू गो, देयर यू गो। सर एक केस था उनका, उन्होंने बताया उनकी एंट्री साउथ से है, और उन्होंने बोला इन्होंने कितने बार ट्राई किया कि उनको नॉर्थ की एंट्री मिल जाए, लेकिन आज तक मिली ही नहीं है। उनकी 3 शॉप्स हैं, वो साउथ में, उनका घर साउथ में, उनके प्रीवियस 2 घर थे वो साउथ में थे। तो वो भी चीज होती है कि एक उनको लॉस नहीं है, रिच है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन होता है ना कि वो ट्राई कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से उनको नॉर्थ फेस मिल जाए, पर उनको नॉर्थ का फेस मिल ही नहीं रहा, उनको साउथ का ही मिल रहा है। तो ये कुंडली का भी होता है और साथ में फिर वही वास्तु जो चलता चल रहा है वो चलता ही जा रहा है उनके साथ। करेक्ट। आप बोल रहे हो ना सोनिया मैम कि मेन उधर का है लेकिन गेट उस साइड का अंदर का साउथ वेस्ट आ रहा है, तो पकड़े रहेगा वो जब तक आप वो चेन ब्रेक नहीं करोगे। सर आपने जो आप अभी रेमेडी बताई कि साउथ वेस्ट की एंट्रेंस पे आप वो शंख चक्र और गदा रख सकते हैं। आप मुझे कल मैसेज कीजिएगा, मैं आपको बताता ठीक है। ठीक। हूँ। ओके। ओके सर, थैंक यू। यस वर्षा मैम बोलिए। अभी ये दिशा से ही मैं मतलब है कि मेरा पहले वाला जो घर था वो भी साउथ में एक्सटेंडेड था, अब नया वाला हाँ, मकान भी साउथ में करेक्ट एक्सटेंडेड है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वहां भी जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहां पे भी साउथ में थोड़ा प्रॉब्लम ही जो बोर का आया है। हाँ हाँ जो हाँ पुणे हाँ। की प्रॉपर्टी मैंने बेची थी वो भी साउथ में ही उसका एंट्रेंस था। तो करेक्ट करेक्ट। इसके क्या ऐसा लिए होता है? हम्म, नहीं नहीं, इसके लिए ना वो चीज छोड़ता नहीं है कभी कभी आपको वो अभी देखो आप यहाँ पे इसको बैलेंस कर लिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, और वैसे भी आपने मुझे 2 दिन पहले गुड न्यूज सुनाया, आई एम हैप्पी फॉर हाँ दैट। हाँ, वही मतलब अभी आपके क्वेश्चन से मुझे मतलब ध्यान में आया रे, जितने भी प्रॉब्लम है मुझे वो साउथ से, और जहाँ भी मैं हाँ मतलब लैंड लिया था वो सब साउथ में ही था, वो बेचना पड़ा या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए आपको मतलब ये पूछा मैंने। यस। अभी इसको बैलेंस करने से नहीं होगा आगे से कुछ। नहीं अब नहीं होगा, बैलेंस किया ना आपने। हाँ
ठीक है। थैंक यू। So Thank we'll you, end up sir. the session. Thank you so very much and बहुत बहुत आभार the one who joined. थैंक यू सर। Thank you नेहा मैम, बहुत बहुत ग्रेट धन्यवाद आपको, बहुत बहुत ग्रेट Thank धन्यवाद। thank you, sir.